आ जाते हैं रेपो के ऊपर। ठीक है, रेपो से हम लेंगे स्टार्ट। हम कहाँ पे थे? अच्छा हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना है। अब हम टाइप स्क्रिप्ट का हमारा क्वार्टर स्टार्ट हुआ। ठीक है, आज की क्लास में हम सर जिया की रेपो को स्टार्ट करें। स्टेप 0 से लेके स्टेप 2 तक हम कवर करेंगे। स्टेप 0 हमारे पास है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड एक ग्रीटिंग है। देखिए, आप जब भी प्रोग्रामिंग में कुछ लिखना चाहते हो ना, पहला कोड आप उसको यही लिखते हो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप एक जस्ट मैसेज होता है जो आप प्रिंट कर दो। पाइथन में अगर आप प्रिंट करो तो प्रिंट की मदद से करोगे, यहाँ पर आप करोगे तो कंसोल की मदद से करोगे। कंसोल में आप जो भी चीज़ लिखते हो वो टर्मिनल पे क्या हो जाती है, आपके पास प्रिंट होकर आ जाती है। ठीक है, अच्छा मुझे इसमें से कुछ चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। ठीक, अच्छा अब हमारे पास देखो, आप लोगों ने क्या किया, आपने टाइप स्क्रिप्ट करने के लिए आगे फर्स्ट क्वार्टर में आपको सबसे पहले क्या बोला गया था, नोट जीएस डाउनलोड करना है, वीएस कोड डाउनलोड करना है। ठीक है, आपने नोट जीएस डाउनलोड कर लिया। मुझे एक बात बताओ, नोट जीएस डाउनलोड करने के बाद, उसको इंस्टॉल करने के बाद आप कैसे चेक करते थे कि ये आपके पास इंस्टॉल हो चुका है नहीं हो चुका? क्या कमांड रन इसका करते थे? वर्जन चेक करते थे, उस नोड वर्जन माइनस वी या वर्जन टीएससी को माइनस वी। वर्जन को चेक करने के लिए, नोट के वर्जन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, नोट जेएस के वर्जन को? एक बंदा आंसर करे, कौन सी नोड कमांड? माइनस वी। बिल्कुल। और टाइप स्क्रिप्ट के, वो सो हाँ, टाइप स्क्रिप्ट के वर्जन को। टीएससी माइनस वी। ठीक है, आपने देखा था कि आपने नोट जेएस डाउनलोड कर लिया। ठीक है, बट अब जब टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो उसके साथ, तो वो रन नहीं हो रहा, एरर दे रहा है। वो एरर क्यों देता था वो? क्या इस चीज का किसी को पता है? ग्लोबली टाइप इसके बाद इंस्टॉल नहीं हुई हुई थी। बिल्कुल। टाइप स्क्रिप्ट आपने वीएस कोड डाउनलोड कर लिया, आपने नोट जेएस को इंस्टॉल कर लिया, आपने उसका वर्जन देख लिया, बट टाइप स्क्रिप्ट उस वक्त तक आपके पास नहीं चलेगी जब तक टाइप स्क्रिप्ट आपके पास ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होती। ठीक है, अब टाइप स्क्रिप्ट को ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड होती है, npm इंस्टॉल -g टाइप स्क्रिप्ट। एक और कमांड भी है हमारे पास जिसके अंदर आप वर्जन बता देते हैं, @5.0.2, जो हमारी स्लाइड्स के अंदर मौजूद है, जिसने अगर देखा हो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गई कमांड। आज क्या ये कमांड आ सकती है एमसीक्यूज में? तो ये बिल्कुल ये कमांड आ सकती है आपके पास एमसीक्यूज में। वो पूछ सकते हैं कि अगर हमें टाइप स्क्रिप्ट को ग्लोबली इंस्टॉल करना हो तो कौन सी कमांड का यूज कर सकते हैं। अब इस कमांड के अंदर कुछ ना वो छेड़छाड़ कर देंगे, जी को बड़ा कर देंगे, टाइप्स की स्पेलिंग गलत कर देंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। आपको सही कमांड को चूज करना है, तो आपको ये कमांड आनी चाहिए। वीएस कोड डाउनलोड हो गया। ठीक है, टीएस को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, टीएस कॉन्फ़िग की बात कर रहे थे। क्या हम टीएस कॉन्फ़िग की फाइल को टीएससी हाइफन हाइफन इनिट, क्या हम इसको सिंगल हाइफन के साथ बना सकते हैं? ये तो हमें पता है ना, जी बना सकते हैं। टीएस कॉन्फ़िग की फाइल हम बनाते हैं, टीएस कॉन्फ़िग की फाइल टीएससी हाइफन हाइफन इनिट। ठीक है, ये बनती है हमारे पास टीएस कॉन्फ़िग की फाइल। टीएस कॉन्फ़िग की फाइल क्या होती है, कोई बता सकता है? जो लेटेस्ट वर्जन्स वगैरह हैं वो सब अपडेट करते हैं उसकी। बिल्कुल। लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट करवाते हैं सारी। लाइब्रेरीज देखें, वो होता है हमारे पास मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल में, सॉरी। ठीक है, वर्जन्स टीएस वगैरह के लिए होता है बेसिकली। टीएस कॉन्फ़िग की फाइल में हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, किसके रिलेटेड, टाइप स्क्रिप्ट के रिलेटेड। ठीक है, हमारे टाइप स्क्रिप्ट में टारगेट क्या है, मॉड्यूल क्या है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि टाइप्स के आप ना, हम लोग एनपीएम में क्या करते थे, कोई प्रोग्राम बनाते थे, उसके अंदर उसके वर्जन बढ़ाते थे, कोई चेंजेस, माइनर चेंजेस करते थे तो आगे के वर्जन चेंज करते थे, अगर बड़ी चेंज करते थे तो पूरा का पूरा वर्जन चेंज करते थे। अब टाइप स्क्रिप्ट क्या, हर साल ना इसको अपग्रेड होती गई। टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली, अच्छा टाइप स्क्रिप्ट को मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। टाइप स्क्रिप्ट इज अ सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जब सुपर सेट की बात आई गई है ना, तो ये जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट है। जो चीज जावा स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है वो चीज टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी मौजूद है। बट ऐसे अब क्या नौबत आई कि टाइप स्क्रिप्ट को बनाया गया। जावा स्क्रिप्ट बेसिकली हमारे पास स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, वो लूजली टाइप लैंग्वेज है, यानी कि वो उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप किसी भी टाइप का डेटा वेरिएबल में स्टोर कराओ और उसको रीअसाइन करो। रीअसाइन का मतलब आपने एक नंबर स्टोर कराया, उसको आगे आपने स्ट्रिंग दे दिया रीअसाइन करके, तो उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। अब दूसरी चीज, आप एक ही नाम के 1000 वेरिएबल बना दो, वो आपको नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा। अब एक दूसरी चीज, रन टाइम पे आप वो एरर नहीं देता था। वो एरर कब देता था, जब बिल्कुल लास्ट में आप इसको चलाते थे तब आपको एरर देता था। अब अगली बात आ जाती है हमारे पास कि जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में बिल्कुल मेन डिफरेंस क्या है।
पहली चीज जावास्क्रिप्ट लूजली टाइप है, टाइपस्क्रिप्ट स्ट्रांगली टाइप है। स्ट्रांगली टाइप टाइपस्क्रिप्ट के बाद डेटा टाइप्स हैं जिसके थ्रू आप अपने वेरिएबल को स्ट्रांगली टाइप बना देते हो। आप जो डेटा टाइप असाइन करोगे उसी टाइप का डेटा टाइपस्क्रिप्ट के वेरिएबल के अंदर आएगा। दूसरी चीज इसके अंदर इंटरफेसेस हैं, इनम्स है हमारे पास, इंटरफेसेस हैं और हमारे पास डेटा टाइप्स आ जाती हैं इसके अंदर, और भी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर क्लासेस के अंदर भी हमारे पास काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, और आप इसको एक और डिफरेंस था मेरे दिमाग से निकल गया, हाँ रन टाइम एरर। टाइप स्क्रिप्ट आपको रन टाइम एरर भी देता है। अब क्या नौबत आई कि टाइप स्क्रिप्ट को हम लोग पहले जावा स्क्रिप्ट में करते हैं फिर इसको हम चेक करते हैं। देखो टाइप स्क्रिप्ट जो है ना हमारे पास वो है कंपाइल्ड लैंग्वेज, जबकि जावा स्क्रिप्ट है हमारे पास इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। टाइप स्क्रिप्ट को बनाया गया किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, और हैंडल कौन कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ही कर रहा है। टाइप स्क्रिप्ट जो हमारे पास है ना वो कंपाइल लैंग्वेज है, यानी कि इसको रन करने के लिए कहीं ना कहीं इसको पहले हमें कंपाइल करना पड़ेगा, फिर इसको हम रन करेंगे। जबकि जावा स्क्रिप्ट हमारे पास रन हो जाती है किस पे, ब्राउजर पे भी रन हो जाती है, टर्मिनल पे भी रन हो जाती है। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट जब हमारे पास कंपाइल लैंग्वेज है तो पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करेंगे। हमें पता है टाइप स्क्रिप्ट क्या है, और सॉरी जावा स्क्रिप्ट क्या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि टर्मिनल पे भी रन होगी और ब्राउजर पे भी रन होगी। तो टाइप स्क्रिप्ट को क्या करेंगे हम लोग, पहले कंपाइल करेंगे जावा स्क्रिप्ट में। मुझे एक बात बताओ, टाइप स्क्रिप्ट का जो कोड हम जावा स्क्रिप्ट में करेंगे तो क्या वो टाइप स्क्रिप्ट का कोड जिस तरह हमने लिखा है सेफ्टी से लिखा है तो वो उसी तरह का होगा या बिल्कुल अलग होगा, ये वो सेफ्टी से रहेगा ही नहीं जावा स्क्रिप्ट के अंदर? सेम रहेगा। देखिए हम वो सर वो चेंज सेम ही रहेगा, जावा बस स्क्रिप्ट जावा की थोड़ा अपनी उसमें थोड़ा आ बहुत जाएगा। चेंज होगा। वो तो उस फॉर्मेट में आ जाएगा जावा स्क्रिप्ट की, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है जावा स्क्रिप्ट की, सबसे बड़ी एग्जांपल देखो, सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि टाइप स्क्रिप्ट में इनम्स हैं, जावा स्क्रिप्ट में नहीं है। तो जब हम इनम्स को उधर करेंगे कन्वर्ट, तो मैंने आपको क्लास में दिखाया था कि वो किसको किस में चेंज कर देता है, ऑब्जेक्ट्स में चेंज कर देता है। हालांकि इनम्स हमारे पास 3 लाइन का कोड था, जावा स्क्रिप्ट उसको पता नहीं 15 से 16 लाइन का बना देता है अलग अलग ऑब्जेक्ट करके, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में इनम्स नहीं है। तो जावा स्क्रिप्ट में उसको किस फॉर्म में समझा, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में समझा। मेन जो चीज होती है ना, टाइप स्क्रिप्ट में आपने कोड लिखा, सेफ्टी वाला कोड लिखा, ठीक है, आपके पास रिस्ट्रिक्शन थी, आपने उस कोड को एक रिलायबल तरीके से लिखा, आपने उसको सही तरीके से लिखा। आपने एक वेरिएबल के अंदर अच्छा एक वेरिएबल को आपने एक नाम दिया, तो टाइप स्क्रिप्ट में आप दूसरे वेरिएबल को एक जैसा नाम नहीं दे सकते, ये भी आपके पास आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे। तो मेन डिफरेंस आप लोग ये सुन लो, मेन डिफरेंस ये है कि इंटरफेसेस, स्ट्रांगली टाइप, डेटा टाइप्स, इनम्स वगैरह, ये एक्स्ट्रा फीचर्स किसके अंदर है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, और ये जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट है। और जबकि जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये क्या कंपाइल लैंग्वेज है। तो टाइप स्क्रिप्ट को चलाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, टर्मिनल पे या ब्राउजर पे हम इसको जावा स्क्रिप्ट पे कंपाइल करते हैं, देन इसको हम चलाते हैं। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि आपसे अगर कोई सवाल करता है ना टाइप स्क्रिप्ट के बारे में, तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो, तो आपको इतनी सारी कोडिंग आने का फायदा नहीं है जब आपको टाइप स्क्रिप्ट की बेसिक चीज़ें नहीं पता। तो ये टाइप स्क्रिप्ट का बेसिक ओवरव्यू है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, मैं बात कर रहा था टी एस कॉन्फिग की फाइल की। क्या हम टी एस कॉन्फिग की फाइल को टी एस सी हाइफन हाइफन इनिट के बजाय टी एस सी सिर्फ सिंगल हाइफन इनिट से बना सकते हैं? जी बना सकते हैं। बना सकते हैं, बिल्कुल राइट, ठीक है। ये कमांड सबको पता है, सबको आती है ना ये कमांड टी एस सी की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यस सर। अगर अगर टी एस कॉन्फिग की फाइल हम बनाते हैं, ठीक है, तो हम कंपाइलेशन में हम कौन सी और कमांड, फाइल टी एस सी, राइट, टी एस सी लिखते हैं, यस मत सर, भाई। ठीक है। टी एस कॉन्फिग की फाइल मौजूद है आपके पास, फिर हम टीएससी टी लिखते एस हैं सी करके सिर्फ। करते थे, ठीक है। अब जी ये भी हमारे पास अच्छा, टारगेट हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता था 2016, यानी कि टाइप सेट ने पहले से बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है 2016। क्या जब हम मॉड्यूल इस्तेमाल करते थे तो हम टारगेट को चेंज करते थे, तो हम बेसिकली किसको चेंज कर रहे थे, टाइपस्क्रिप्ट की किस चीज को चेंज कर रहे होते थे? वर्जन को। नहीं, वर्जन को तो कर रहे थे, ठीक है, टारगेट 2016 था। ऐसी क्या चीजें थी, कॉन्फ़िगरेशन, किसको चेंज कर रहे थे, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे थे। उसको किस पे सेट कर रहे थे, उस पे सेट कर रहे थे जहाँ पे हमें मॉड्यूल अलाउ करता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सवाल आ जाता है हमें टाइप स्क्रिप्ट की ऐसी कौन सी फाइल है जहाँ से हम टाइप स्क्रिप्ट की सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे? टीएस टी एस की कॉन्फिग। फाइल, डॉट जी एस की फाइल, टी एस कॉन्फिग की फाइल, पैकेज जेसॉन की फाइल, पैकेज लॉग जेसॉन की फाइल, टीएस कॉन्फिग। कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हमें फाइल की इंफॉर्मेशन देखनी हो तो कौन सी फाइल होगी? सिर्फ फाइल की कोडिंग सिर्फ की फाइल की, इंफॉर्मेशन। हाँ सिर्फ फाइल की, जो हम टी एस की फाइल बनाएंगे।
वो तो फिर हम डॉट टीएस वाली जो फाइल है उसको देखेंगे ना। पैकेज जेसॉन को नहीं देखेंगे हम लोग। चलो इसको डिस्कस करते हैं आगे। आप अभी ठीक है जिसके अंदर हम कोड करेंगे। बट आपने देखा था कि हमारी टीएस की जो फाइल है उस फाइल का नेम किस में शो होता है? पैकेज जेसॉन में शो होता है। उसको उसके अंदर हम लोग टीएस की फाइल के अंदर एक चीज़ है, मैं दोबारा ऐड कर लूँ। ये जो हमारी होती है ना कमांड पावर शेल वाली, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइन, ये हमारे लिए इसलिए स्मार्ट होती है कि हम लोग ये दिखा था, हम लोग टाइप स्क्रिप्ट कर रहे हैं, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट करते करते हम लोगों को जब टीएस कॉन्फ़िग के हम लोग टीएस की जो कमांड्स थी ना, टीएससी या टीएससी फाइल डॉट टीएस, जब हम लोग ये कर रहे होते थे तो हमारे पास पावर शेल पे एरर आता था, ठीक है। जबकि हम लोग इसको सीएमडी पे करते थे तो एरर नहीं आता था। तो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट के पावर शेल पे ना, वीएस कोड के पावर शेल पे आपको कोई भी चीज़ रन करनी है ना, उससे पहले आपको ये एग्जीक्यूशन पॉलिसी की कमांड डालनी पड़ती है। समटाइम्स ये कमांड भी काम नहीं करती, तो आप दूसरी कमांड्स को वहाँ पर डाल के उसको रेडी करते हो कि आप इस पे सारी कमांड्स रन करो, जैसे कि टीएससी की, नोड की, सही है, एनपीएम की, ठीक है। तो ये इसलिए इस्तेमाल होती है। अब आ जाते हैं नीचे, npm init -y, ये हमारे पास होती है पैकेज डॉट जेसोन की फाइल। ये पैकेज डॉट जेसोन की फाइल अब ये क्या काम करती है? अब हमारी फाइल की सारा डेटा, अब हमारी फाइल का सारा डेटा, जैसे कि फाइल का नेम, फाइल का वर्जन, फाइल की डिस्क्रिप्शन, अगर नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए हैं तो वो सारी उनकी डिपेंडेंसीज, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर मौजूद होती है? पैकेज डॉट जेसोन की फाइल के अंदर मौजूद होती है। अब आ जाते हैं आगे, पैकेज लॉग जेसोन। पैकेज लॉग जेसोन की फाइल के अंदर हमारे वो मॉड्यूल्स होते हैं जो हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब वो मॉड्यूल्स हम कहाँ से इंस्टॉल करते हैं? वो पैकेजेस भी हो सकते हैं जिनकी मदद से हम लोग अंदर इंपोर्ट कर रहे होते हैं अपने अपने पैकेज, ठीक है। इंक्वायरर हो गया हमारे पास, चौक हो गया। तो ये जो मॉड्यूल्स होते हैं बेसिकली कहाँ जा रहे होते हैं? पैकेज लॉग जेसोन में, ठीक है। और वहीं पर ये मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स की फाइल्स होती हैं। अच्छा एक और चीज़ ऐड कर दूं, टीएस कॉन्फ़िग की फाइल का भी रिवाइज करा दूं। टीएस कॉन्फ़िग की फाइल हमारे पास वो फाइल होती है टीएस टाइप स्क्रिप्ट की, जिसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशन मौजूद होती है। टाइप कॉन्फ़िगरेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, सेट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट 2016 होती है। अगर हम मॉड्यूल्स को यूज़ करें तो मॉड्यूल्स में हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हम इसको टीएस कॉन्फ़िग की फाइल को डाउनलोड करते हैं, क्योंकि उसके अलावा हमें वो अलाउ नहीं करता, ठीक है। छोटा मोटा काम करने के लिए हम इसको डाउनलोड ना भी करें तो मसला नहीं है, बट जब हम कोई हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मॉड्यूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, फंक्शंस को अगर ओवर फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं, तो वह हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास होगी। अगर टीएससी हाइफन इनिट से भी करेंगे ना तो ये इंस्टॉल हमारे पास हो जाएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर आपने भी बताया, बहुत अच्छा बताया गिट इग्नोर का। गिट इग्नोर की फाइल हम उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई ना कोई चीज़ इग्नोर करानी हो। अब हमें इग्नोर क्या कराना है? अब मॉड्यूल्स की फाइल जो होती है ना, वो हज़ारों की तादाद में होती हैं। अब हम जब हमारा काम भेज रहे हैं गिट हब पे, ठीक है, या एनपीएम पे भेज रहे हैं, गिट हब पे जब हम भेजेंगे ना, तो गिट हब पे हम खाली अपना कोड दिखाते हैं, हमने ये कोड लिखा है। वो जो अब डिपेंडेंसीज है ना, या वो जो नोड मॉड्यूल्स है, उसकी ज़रूरत नहीं है। और वो इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं ना, उनको अपलोड करना बहुत मुश्किल है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? गेट इग्नोर की फाइल बनाते हैं। गेट इग्नोर की फाइल बनाने का क्या तरीका होता है, वीएस कोड में देख लेते हैं आगे। मुझे गेट इग्नोर की फाइल बनानी है, मैं आऊँगा, जब बनानी है डॉट लिखूंगा, गेट लिखूंगा, ठीक है, इग्नोर लिखूंगा, तो मेरे पास ये क्या बन गई? गेट इग्नोर। और इसके अंदर मैं जस्ट नोड मॉड्यूल्स लिखूंगा, तो क्या हो जाएंगे? नोड मॉड्यूल्स मेरे पास, नोड मॉड्यूल्स मेरे पास क्या हो जाएंगे? इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो अब नोड मॉड्यूल्स को छोड़ के, ठीक है, बाकी सबको क्या कर देगा? पुश कर देगा, नोड मॉड्यूल्स को रहने देगा। क्यों? क्योंकि नोड मॉड्यूल्स के फाइल के अंदर मैंने किस क्या लिख दिया? सॉरी, गेट इग्नोर की फाइल के अंदर मैंने क्या लिख दिया? नोड मॉड्यूल्स लिख दिया। आवाज़ मैं थोड़ी बहुत चैट भी पढ़ लूँ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। ओके सर। हाँ, क्योंकि ये बहुत स्पेस लेती हैं गिटहब पे। अब आ जाते हैं फाइल ऐप डॉट टी एस। अगर मुझे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनानी है तो मैं डॉट करके क्या लिखूंगा? टीएस, अगर एच टी एम एल की बनानी है, HTML, एचटीएमएल, सी एस एस की बनानी है तो, सीएसएस, CSS, और अगर मुझे जावास्क्रिप्ट की बनानी है, जेएस। JS। सही है, आपको क्लियर है। ये बेसिकली बताता है कि आपने ये फाइल क्रिएट करी। वी हैव यूज्ड स्ट्रिंग टाइप टू स्टोर एंड प्रिंट द मैसेज। कितनी डेटा टाइप हमारे पास मौजूद है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर?
नल, अनडिफाइन, अच्छा नल, नल आप लिख दिया आपने वेरिएबल के अंदर, अनडिफाइन वेरिएबल को खाली छोड़ दिया, बूलियन ट्रू और फॉल्स लिख दिया, स्ट्रिंग खाली छोड़ दिया या उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर कोई ना कोई चीज़ लिख दी, नंबर कोई भी नंबर लिख दिया, बिगिन वो होता है लातादाद नंबर, एन लगता है लातादाद नंबर पे, सिंबल, सिंबल आप सिंबल लिख के अंदर कोई भी आप मैसेज दे रहे हो। अब मेरी बात सुनो, बिगिन और सिंबल बहुत बहुत कम यूज़ होता है, तो बिगिन और सिंबल हम करते नहीं है वैसे, बाकी जो ऊपर की है ना 5, इनको हम लाजमी करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, मैंने आपको पूछा था कि टाइप स्क्रिप्ट को अगर जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करना है तो हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, TSC TSC और अगर फाइल हमारे का पास नाम डॉट टी एस जेएस। कॉन्फ़िग की फाइल ना बनी हो, ये भी सवाल आएगा। TS config की फाइल अगर ना बनी हुई हो TSC हाँ तो फिर फाइल का फाइल नेम नेम और डॉट टीएस डॉट टीएस के सर साथ TSC फाइल का नाम डॉट जेएस। बिल्कुल, डॉट टीएस। सही। अच्छा मुझे क्या इसको जूम करने की ज़रूरत है, हेलो क्या मुझे इसको जूम करने की ज़रूरत है, बात भाई आप म्यूट हैं। क्या मुझे इसको जूम करने की ज़रूरत है या विजिबल है नो मेरे चैट को? सर नो देख मत लेते भाई। हैं, मुझे तो क्लियर है, चैट में देख लेते हैं अगर ठीक किसी है, को नीड है तो। अच्छा चैट निज़ाम भाई चलिए आप देखते रहें चैट, अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो बताना। अब मुझे अगर इसको कंपाइल जी जी करना मैं है, देख रहा हूँ। कंपाइल करना है जावा स्क्रिप्ट में, फिर मैं कौन सी कमांड यूज़ करूँगा? TSC फाइल का नाम TSC TSC ठीक है, कंपाइल कर दिया, हाँ रन करना है, सॉरी रन, रन करना है नोड टर्मिनल पे, फाइल का नोड नाम और डॉट ऐप जेएस। डॉट जेएस, ठीक है, ऐप डॉट yes जेएस। जी अब मेरी बात सुनो, अब कुछ इसके अंदर चेंजेस इस तरह की थी कि हम लोग क्या करें, जस्ट हम लोग क्या करते थे, टीएस लिखते थे, टीएससी, टीएससी लिखते थे, मुझे याद नहीं आ रहा, एक था हमारे पास कि हम इसको डायरेक्ट कंपाइल करते थे, कंपाइल, हाँ कंपाइलेशन डायरेक्ट होती थी, खाली हम इसको क्या करते थे, प्रिंट करते थे, जो हम कोड लिख रहे हैं, लिखते साल क्या हो रहा है वो कंपाइल हो रहा है। अब वो मेरे पास कमांड मेरे जहन में नहीं है, नहीं तो वो मैं कमांड आपको भाई दिखा रहा TSC माइनस डब्ल्यू और हाँ TS सर कॉन्फ़िग की वॉच, फाइल बनी हुई सॉरी वॉच मोड में हम उसको ले जाते थे, सर ऑटो वॉच पे लगाते थे ना हम। हाँ वॉच मोड में ले जाते थे, तो क्या होता था, उसके लिए भी TS कॉन्फ़िग की फाइल होनी चाहिए हमारे हाँ पास। वॉच मोड में उसको ले जाते थे, उससे क्या होता था, टाइप स्क्रिप्ट जो हम लोग फाइल है ना हमारी, ठीक है, जो हम लोगों ने फाइल बना दी है, तो वो जब भी हम उसके अंदर कोई कोड लिखे ना, वो कंपाइल होता रहेगा किसमें, जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। हाँ सर वो ऑटो वॉच पे होता है। अब मुझे थोड़ा सा इसको जूम आउट, वॉच ऑन के बाद फिर उसी टर्मिनल पे हम जो है वो रनिंग करते हैं। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ स्टेप 00 क्लियर है, इतना काफ़ी है या इसको और डिटेल में करें? देखो आप लोग बोलोगे तो और भी लेंदी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ है बताने के लिए, क्योंकि आगे हमसे करना है। अगर मैं डेटा टाइप्स को भी लेके बैठूंगा ना, टीएस माइनस डब्ल्यू एक हमारे क्या करता है, वॉच मोड में ले जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, आप लिख रहे हो कोड, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में आपने कोड लिख दिया, ठीक है, अब आप उसको करते हो कंपाइल, आप उसको करोगे टीएससी लिख के कंपाइल, बट वॉच मोड जब आपने लगा दिया ना, तो आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कंपाइल हो गया, आपको जस्ट क्या करना है, उसको रन करना है, ठीक है। तो अभी मेरी बात सुनो, आप लोग इन चक्रों में नहीं पड़ना कि अभी इसको वॉच मोड में ले जाते हैं, आप सिंपल इसके ऊपर करो, टाइप स्क्रिप्ट का काम करो, ठीक है। जब आप थोड़े से ऊपर लेवल पे आ जाओ ना, ठीक है, आपको पता है आपको सारी चीज़ें आ गई हैं, अब आपका टाइम वेस्ट हो रहा है इस चीज़ में, ठीक है, तो अब आप इसको वॉच मोड में लगा दो। अब एक ऐसी कमांड भी है जो उसको डायरेक्ट प्रिंट भी कर देती है, साथ में कंपाइल तो करती है, प्रिंट भी करके देती है। अब मुझे बताओ, क्या हमें स्टेप 00 को आगे बढ़ना चाहिए या इसके अंदर और चीज़ें भी करनी चाहिए? अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, समझ जी जी आप पूछें। अच्छा क्लियर है सबको यहाँ तक? यहाँ तक तो क्लियर है, बस एक ये जो पैकेज लॉक वाली जो फाइल बन रही है ये क्यों बनती है? देखो ये बनती है, जब इस सूरत में बनती है हमारे पास, जब हम कोई नोड मॉड्यूल्स बाहर से लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि इंक्वायरर पैकेज लेके आ रहे हैं, चौक लेकर आ रहे हैं, तो वो बनाते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जब उसको इंस्टॉल करते हैं बन के आ जाती है, क्योंकि पैकेज चौक जैसे उनके अंदर ही हमारे पास क्या होते हैं, मॉड्यूल्स आ जाते हैं, और उसकी डिपेंडेंसीज कहाँ चली जाती हैं, शो हो रही होती हैं पैकेज डॉट जेसोन में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंसोल का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग?
सर किसी भी कराने चीज को के लिए प्रिंट कराना होता है सर। किसी भी प्रिंट चीज को कराने प्रिंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कंसोल का। अब क्या मैं हेलो वर्ल्ड को कंसोल। डायरेक्ट कंसोल कर सकता था? यस सर, आप कर सकते थे सर। क्या कर सकते हैं। नहीं आ, नहीं नहीं, इसका पैकेज क्या बोल रहे हो आप? लोगों को नहीं क्या बिल्कुल बिल्कुल कर बेसिक सकते हैं। बेसिक आप लोग को सर ये पता? डायरेक्टली करवाया है। देखिए, सर आप हेलो वर्ल्ड को कंसोल डॉट लॉग में लिखोगे तो वो डायरेक्ट ही प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे अगर बॉस हो जाएगा। अब मुझे देखो, अगर ये हाँ है, अगर मुझे कंसोल के अंदर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है, मैं जस्ट क्या करूंगा, स्ट्रिंग में हेलो वर्ल्ड लिख दूंगा। अब मुझे बताओ, बताते जाओ। मैंने एक मैसेज भेज दिया था ग्रुप के अंदर, जेसॉन क्या होता है? बताओ मुझे जेसॉन होता क्या है? कौन बता सकता है जेसॉन क्या होता है? और इसमें और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में और टाइपस्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है? आप बताओ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक एक करके बताओ, मैं चैट को भी देख रहा अस्सलाम वालेकुम। हूँ। वाह, सर इसमें फर्क कुछ नहीं होता है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि इसमें दोनों तरफ जो है ना हम स्ट्रिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। बोला मुझसे शिकायत करते हैं फोन ना करता अच्छा, मैं आपको लोगों को क्लियर कर देता हूँ। कीज वैल्यूज। अच्छा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जेसॉन और इसका, ठीक है? आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, अपने माइक बंद करने हैं और सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे को सुनना है, ठीक है? फिर आपको जो क्वेश्चन होगा मैं उसका आंसर करूंगा, ठीक है? जो क्वेश्चन होगा मैं आपको आंसर करूंगा। 5 मिनट सुनो आप। जेसॉन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये हमेशा याद रखना। हमारे पास जो जेसॉन है ना, ये हमारे पास एक फॉर्मेट है, टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है, ठीक है? जिसको यूज किया जाता है किसके लिए? डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है? और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। यहां तक क्लियर है? ये एक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, जिसको ये एक टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है, टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट, ठीक है? ये जो लिखा हुआ है ना इसका फॉर्मेट, ये टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है। इसको यूज किया जाता है किसके लिए? डेटा को ट्रांसफर करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए। यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? जी हम सही है। अब इसका सिंटेक्स क्या है? होता ये ऑब्जेक्ट की तरह ही है, ठीक है? ऑब्जेक्ट किसके अंदर होता है? करली ब्रेसेस के अंदर होता है। ये भी करली ब्रेसेस के अंदर है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है? कीज एंड वैल्यूज होती हैं। इसके अंदर भी कीज एंड वैल्यूज होती हैं, ठीक है? बट फर्क कहां पर आता है? फर्क यहाँ पर आता है कि इसकी जो कीज एंड वैल्यूज है ना, ये डबल कोटेशन में लिखी जाती हैं, जबकि जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट की जो कीज है ना, कीज यानी कि प्रॉपर्टीज है, नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, ये हमारे पास क्या होती है? कीज होती हैं और प्रॉपर्टीज होती है। इनको हम कीज भी कहते हैं, प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। वो डबल कोटेशन में नहीं होती, जबकि जेसॉन की कीज है, कीज किस में होती हैं? डबल कोटेशन में होती हैं। अब आ जाते हैं वैल्यूज पे। वैल्यूज क्या है? नेम के आगे वीपीएन लिखा हुआ है, ठीक है? एज के आगे 21 लिखा हुआ है, जेंडर के आगे मेल लिखा हुआ है। अब जावास्क्रिप्ट और इसमें फर्क क्या है, और टाइपस्क्रिप्ट और इसमें फर्क क्या है? जेसॉन में दोनों चीजें किस में होती है? डबल कोटेशन में होती हैं, ठीक है? जबकि टाइपस्क्रिप्ट में किस में होती हैं? एक सिर्फ वैल्यूज किस में होती हैं? स्ट्रिंग की वैल्यूज किस में होती हैं? डबल कोट्स। डबल कोट्स। अब मैंने इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, ठीक है? वो प्रेजेंटेशन भी हम लोग देखेंगे। ये आ गया हमारे पास जेसॉन, ठीक है? जेसॉन कीज एंड वैल्यूज मस्ट बी इंक्लोज इन डबल कोटेशंस, ठीक है? इसकी दोनों वैल्यूज किस में होगी? डबल कोटेशन में। डेटा इज स्पेशली रिप्रेजेंटेड एज कीज वैल्यूज पेयर। अच्छा, अब ये बात की बात है, ये मैंने थोड़ा जल्दी खोल दिया आपके पास प्रेजेंटेशन, इसको थोड़ी देर बाद खोलेंगे। ये थोड़ा मेन आगे एडवांस टॉपिक में आ जाएगा। बट वेट, जेसॉन इज सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप मुझे बताओ इसमें क्या सिमिलैरिटी है? जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट टाइपस्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे डबल कोटेशन है, वहाँ पे सिंगल होता है। और सॉरी, वहाँ पे हमारे जो होते हैं ना प्रॉपर्टीज, उन पे कोटेशन नहीं होता। अब मुझे बताओ, और इसमें और जावास्क्रिप्ट में क्या सिमिलैरिटी है या नहीं है? है भी है या नहीं है? आंसर करो। क्या जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जेसन के ऑब्जेक्ट के साथ सेम होता है या नहीं होता? में सर कर्ली ब्रेसेस यूज होता है और उसमें भी होता है, बस ये सेम है। The answer is no, because JavaScript object can contain function but JSON not. अब फंक्शन, अब जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन यूज हो रहे हैं, ठीक है? जब उसको फंक्शंस को इस्तेमाल करने दे रहा है, बट JSON सपोर्ट नहीं कर रहा। तो JSON किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है? इसीलिए मैंने
प्रेजेंटेशन ऑन की थी, अब प्रेजेंटेशन ऑन करने का बेस्ट टाइम है, ठीक है। सर अब देखो प्रेजेंटेशन की स्क्रीनशॉट के ग्रुप मैं आपको पूरी प्रेजेंटेशन सेंड करूंगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है एरेज एंड नेस्टेड ऑब्जेक्ट आर सपोर्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स आर सपोर्टेड। कौन सपोर्ट करता है इसको? जेसोन सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? एरेज को सपोर्ट करता है एंड नेस्टेड ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। जबकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट किसको सपोर्ट करता है? किसको सपोर्ट करता है? फंक्शंस को सपोर्ट करता है। और फंक्शन को और जेसोन किसको सपोर्ट करता है? एरेज एंड एरेज एंड डेटास ऑब्जेक्ट्स को, नेस्टेड ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट अब आ जाते हैं जेसन के डेटा पे। जेसन डेटा कंसिस्ट ऑफ कीज वैल्यूज पेयर सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। जैसे जावास्क्रिप्ट में हमारे पास कीज एंड वैल्यूज होती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे पास जेसन में होती हैं कीज एंड वैल्यूज, बिल्कुल इसी तरह जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर भी होती हैं। द कीज एंड वैल्यूज, अच्छा अब जेसन के डेटा में क्या होता है? द कीज एंड वैल्यूज आर रिटन इन डबल कोटेशन सेपरेटेड बाय अ कॉलन। अब इसके अंदर हमने लिखा, लेकिन इसको सेपरेट हम किससे करते हैं? अच्छा हम कोई चीज असाइन कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर किसी, तो हम कैसे असाइन करते थे? हमने कोई चीज असाइन करनी है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम वो कैसे असाइन कर रहे होते थे? किसी को पता है? इज इक्वल्स टू लगा के इक्वल टू लगा के इज इक्वल्स टू लगा के। Is और equals यहाँ पर to- किस तरह लगाएंगे? क्या लगाएंगे? कॉलन। कॉलन और दोनों में क्या होगा? कोटेशन होगा। अच्छा जेसन ऑब्जेक्ट इस तरह का होता है हमारे पास, ठीक है, प्रिंट हो गए। द जेसन ऑब्जेक्ट इज रिटन इन द कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट किसमें लिखे जाते हैं? कर्ली ब्रेसेस में लिखे जाते हैं। जैसे जेसन ऑब्जेक्ट कंटेन मल्टीपल कीज वैल्यूज पेयर। अच्छा कीज हमारे पास ये नेम की हो गया, और ये क्या हो गया? वीपीएन क्या हो गया? वैल्यू हो गई, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब इसका एरे भी बन जाता है। अच्छा एरे क्यों बनता है? मैंने आपको ये स्लाइड्स दिखाने का क्या मकसद था? ये किसको सपोर्ट करता है? एरेज एंड नेस्टेड ऑब्जेक्ट आर सपोर्टेड, यानी कि एरेज भी होते हैं और उसके ऑब्जेक्ट भी होते हैं। अब किस तरह के होते हैं वो अब देखते हैं। ये होता है इसका एरे होता है, ठीक है। जेसन का एरे इस तरह का होता है। अब मुझे बताओ, अब मुझे जेसन के एरे में से कोई चीज उठानी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ पहली चीज उठानी है, दूसरी चीज उठानी है, तीसरी चीज उठानी है, ठीक है। जेसन के ऑब्जेक्ट में से जेसन के ऑब्जेक्ट में से, जैसे कि ये ऊपर ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना जेसन का, यहाँ पे सही तरीके से बना हुआ है ये। अब ये ऑब्जेक्ट बना है। अब हमने देखा था जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में भी हम इस तरह की वैल्यूज उठा सकते थे। अब ये नेम लिखा है, एज लिखा है, जेंडर लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि अब इसकी वैल्यूज को हम बुला किस तरह सकते हैं, एक्सेस किस तरह कर सकते हैं। वैसे तो जावास्क्रिप्ट में भी इस तरह कर डॉट सकते हैं, नोटेशन डॉट नोटेशन। अब डॉट नोटेशन होता क्या है? डॉट नोटेशन आपको स्पेसिफिक वैल्यू ऑब्जेक्ट में से निकाल कर देता है। किस तरह? मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कौन से, ठीक है, नेम वीपीएन एज 21, ठीक है, एक्सेसिंग जेसन ऑब्जेक्ट। किस तरह? ऑब्जेक्ट का नाम क्या था? डिटेल था, डिटेल लिखा, डॉट। अब डॉट ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को एक्सेस किया है, या कौन सी स्पेसिफिक वैल्यू की को टारगेट किया है? नेम को। तो जब मैं नेम को टारगेट Name करूंगा तो मेरे पास क्या चीज निकल कर आएगी? VPN वीपीएन आएगा। वी कैन ऑल्सो यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स का सिंटेक्स क्या होता है? जहाँ अगर मैंने डॉट नहीं लगाऊंगा तो मैं क्या करूंगा इसको एक्सेस करने के लिए? कोई बता सकता है? स्क्वायर ब्रेसेस भी यूज कर स्क्वायर सकते ब्रेसेस के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे? सिंपली क्या करेंगे? हम नेम लिखेंगे। नेम लिखेंगे तो हमारे पास क्या हैं। प्रिंट डबल करेगा? कोट्स के साथ लिखेंगे। डबल स्कोर्स के क्यों लिखेंगे? अगर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे थे तो हम डबल स्कोर इस्तेमाल करते, डबल कोटेशन करते ही नहीं करते? हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। कर नहीं करते ना? क्या जावास्क्रिप्ट के जो कीज होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, डबल कोटेशन में होती हैं? नहीं जबकि जेसन की होती हैं। तो जेसन को हम लोगों ने करने के लिए क्या किया? कोटेशन में डबल कोट्स में जब कोटेशन में जब हम लाएंगे ना इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू, ठीक है, कॉल करेंगे तब कोटेशन को यूज करेंगे। लेकिन जब हम इसको इस तरह बुलाएंगे डॉट से तो तब हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ तक तो जेसन का पता चल गया ना। जेसन क्या होता है? एक टेक्स्ट डेटा फॉर्मेट होता है जिसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? डेटा को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? डेटा को ट्रांसफर करने और सेव स्टोर करने के स्टोर लिए करने के लिए।
JSON is the most commonly used format for transmitting data interchange from server to client and vice versa. अच्छा, अब डेटा ट्रांसफर भी तो करना है, क्या कहाँ से कहाँ करना है, सर्वर से क्लाइंट की तरफ ट्रांसफर करने के लिए, अपनी वेब एप्लीकेशंस को करने के लिए ट्रांसफर किसका यूज कर रहे होते हैं, बेसिकली हम JSON का यूज कर रहे होते हैं. और JSON आपको पता है कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में JSON को यूज किया जाता है? एनीवन नोज? डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मैंने व्हाट्सएप पे बताया था, आई थिंक यहाँ नहीं बताया. पाइथन में भी यूज होता है. यस सर, पाइथन में भी यूज होता है. ठीक है, मैंने आपको सी में अभी देख लेते हैं ना, कोई बात नहीं यार, हम लोग व्हाट्सएप में देख लेते हैं. मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है. पाइथन में होता है, जावास्क्रिप्ट में होता है. मैं अभी आपसे डिफरेंस पूछूंगा, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. आपको टाइपस्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आपने किया है ना, टाइपस्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है. ठीक है, जेसन मैंने आपको बता दिया, जेसन मैंने आपको उसमें भी लिख के दे दिया था. आप जस्ट मुझे बता देना कि क्या डिफरेंस होता है. अब यहाँ पर आ जाते हैं. देखो, पाइथन में होता है, जावा में होता है, PHP में होता है, जावास्क्रिप्ट में होता है. ठीक है, 1 2 3 4 लैंग्वेजेस में यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, शो हो रहा है, यूज होता है. ठीक है, किसके लिए यूज होता है? डेटा ट्रांसमिटिंग के लिए. डेटा ट्रांसमिटिंग मीन्स सर्वर से क्लाइंट की तरफ डेटा को ट्रांसफर करने के लिए या डेटा को स्टोर करने के लिए. JSON डेटा आर वेरी इजी टू पर्स एंड यूज. ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं अगर XML का बताऊंगा ना, इसका तज्जिया करना, इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है. पर्स का मतलब है तज्जिया करना. JSON इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. ठीक है, इज अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. वी कैन क्रिएट एंड यूज JSON इन अदर प्रोग्राम. ये इंडिपेंडेंट है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पर? अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने आपको अभी बताई, पाइथन. ठीक है, और दूसरी कौन सी थी? PHP. तीसरी कौन सी? PHP थी सर. और पाइथन, जावास्क्रिप्ट थी, PHP, जावास्क्रिप्ट C थी, थी. और C++ थी शायद, थिंक जावा थी, सॉरी, जावा और जावास्क्रिप्ट. अब यहाँ पर आ Yes, जाते हैं एग्जांपल ऑफ JSON, पैकेज JSON और TS कौन. अच्छा हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, पैकेज JSON भी तो है, ये भी तो एक फाइल ही बनकर आई है ना. यहाँ से बेस्ट एग्जांपल थी इसकी ये बहुत लेंथी है, ये पढ़ने का आपका फ़ायदा नहीं है, जस्ट इसको रीड करना है, वैसे रीड कर लेना. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये हम दूसरों को भी भेज सकते हैं. ठीक है, ये हमारी इस फाइल की इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, टाइपस्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में और इसमें क्या फ़र्क है? कोई बता सकता है, या मैं स्लाइड्स से बताऊं आप लोगों को, या पता लगा लोगे? हमने JSON को तो पता लगा लिया, JSON क्या होता है. अच्छा, मुझे कोई एक बंदा माइक ऑन करके बताए JSON क्या करता है और JSON को क्यों इस्तेमाल करता है? क्या करता है और क्यों इस्तेमाल करता है? डेटा ट्रांसफर करने के लिए बताया आपने. ठीक है, और डेटा स्टोर करने की। और इसमें क्या फ़र्क है बाकी ऑब्जेक्ट्स के बाकी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से और टाइपस्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से? इसके अंदर क्या फ़र्क है? इसमें जो है वो फंक्शंस नहीं कर सकते. कीज, इसके अंदर जो हमारे पास कीज होती हैं वो डबल कोटेशन में होती हैं, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट इसका ये पर्पस है, जबकि JSON का क्या पर्पस था? उसको इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा था? डेटा ट्रांसफरिंग के लिए और डेटा ट्रांसमिटिंग के लिए. और उसके अंदर क्या फ़र्क था? उसकी जो हमारे पास कीज थी वो डबल कोटेशन जाते हैं. जावा टाइपस्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में, टाइपस्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? टाइपस्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट सेम होता है किसकी तरह? जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह. ठीक है, अब टाइपस्क्रिप्ट के और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट और JSON के ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क होता है? इसके अंदर टाइप एनोटेशंस होती हैं. ठीक है, इंटरफेसेस, यानी कि इसको हम लोग स्ट्रॉन्गली टाइप बना देते हैं टाइप का यूज़ करके और इंटरफेसेस का यूज़ करके. ठीक है, स्टैटिक टाइपिंग टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स अलाउ डेवलपर्स टू कैच टाइप रिलेटेड एरर्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट रेदर देन एट रन टाइम. आपको काम करते हुए एरर मिल जाएगा. ठीक है, उसको जब आप कंपाइल करें उससे पहले ही आपको एरर मिल जाएगा. इससे क्या होगा? आपकी कोड की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और मेंटेनेबिलिटी भी इसकी अच्छी हो जाएगी. ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से मेंटेन भी कर सकते हो. अब इस्तेमाल कहाँ होते हैं?
टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर यूज टू डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर्स, वही जैसे जावास्क्रिप्ट में डेटा स्ट्रक्चर आप बता रहे थे, इसमें भी डेटा स्ट्रक्चर आप बता देते हो, टाइप के थ्रू पहले बता देते हो, फिर नीचे आप बना सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब मेकिंग कोड मोर प्रिडिक्टेबल एंड इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन, अब ये किस तरह होगा, देखो आपने पहले से इसकी टाइप्स बता दी इंटरफेस के थ्रू, अब आपको पता है कि आपने ये सारी प्रॉपर्टीज क्या करनी है, इसके अंदर एक्सेस करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके पास एरर आएगा। अब आ जाते हैं जेसॉन के अंदर, जेसॉन को आखिर तक पढ़ लेते हैं। आपका फॉर्मेट, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक सिंटेक्स आपको बता दिया, फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, 2 ब्रैकेट्स हैं और एक कर्ली ब्रेसेस है और नीचे कॉल करना है। अब मुझे आप बोलो कि मैं तो उसकी एक कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाता, तो क्या कोई बात बनती है इसमें, नहीं बनती, क्यों, क्योंकि वो इसका सिंटेक्स है। तो जेसॉन का भी क्या सिंटेक्स है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसको किस में लिखोगे आप, डबल कोटेशन में लिखोगे, क्लियर है, डबल कोटेशन। ठीक है। अब ओके देखो सर, थैंक यू। जेसॉन को आप लोगों ने ना इतना वो नहीं लेना हाई लेवल पे, ये आगे जाके इस्तेमाल होगा। आपने जस्ट क्या क्लियर करना है, जेसॉन क्या काम करता है, टाइपस्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, जेसॉन का ऑब्जेक्ट डेटा ट्रांसमिटिंग करता है, ठीक है, डेटा को स्टोर करता है, जबकि जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट क्या करता है, डेटा का स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर उसका जो भी डेटा है वो स्टोर कर रहा है, वो उसका एक स्ट्रक्चर बना रहा है। टाइपस्क्रिप्ट पहले स्ट्रक्चर बनाता है, टाइप एनोटेशन उसके अंदर हो जाती है, उसके अंदर हमें पता है हमने जो प्रॉपर्टीज दे दी हैं वही एक्सेस होंगी, उसके अंदर डबल कोटेशन में नहीं होता हमारी प्रॉपर्टी, सिंगल कोटेशन में होता है, और उसके अंदर हम उसके अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट का, और फिर ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। देखिए वो भी आप बना रहे हो, ठीक है, आप ना वो भी बना रहे हो, ये जो ऑब्जेक्ट भी आप बना रहे हो, डॉट नोटेशन यूज करते हैं, हाँ ठीक है। और ब्रैकेट में क्या करोगे, हाँ ब्रैकेट में आप इसको डबल कोटेशन यूज करोगे, सही है। अच्छा, चार्ज का बताने का शुक्रिया यार, नहीं तो ये अभी बंद हो जाता, वैसे तो खैर अभी थी, थोड़ा सा टाइम था इसके लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हेलो वर्ल्ड और जेसॉन क्लियर है, नहीं क्लियर तो मुझे लग रहा है कि जेसॉन अगर आपको मसला है तो पूछ लो, लेकिन जेसॉन ना, मेरी बात सुनो, जेसॉन आपको उतनी हद तक पता होना चाहिए। अभी जेसॉन में, जेसॉन और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या है, डेटा ट्रांसमिटिंग एंड स्टोर डेटा, जबकि जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, वो स्ट्रक्चर बना रहे, ऑब्जेक्ट बना रहे जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। जबकि वहाँ क्या इस्तेमाल करें, उसको वहाँ पे डेटा ट्रांसमिटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इस चीज़ को क्लियर करो, ये जेसॉन को आप लोगों ने सीरियस मत लेना। अगर थोड़ी याद रखना है, बल्कि थोड़ा जी सा बहुत सारा दिल्ली तो नहीं जाना। मुझे आप लोग की तो यहाँ इसको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप मुझे दोबारा काइंडली दोबारा से बोल सकते हो कोई? अभी आवाज़ आना स्टार्ट यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से क्यों कंपेयर किया गया है? देखिए आपको बताने के लिए, ठीक है, जेसन को आगे हम यूज़ करेंगे क्यों, डेटा ट्रांसमिटिंग के लिए। आगे जब हम एडवांस पे जाएंगे ना, अब जेसन क्या काम कर रहा है, जेसन हमें काम कर रहा है डेटा को ट्रांसमिटिंग करने के लिए। जब बैक एंड पे जाएंगे ना, अब ये एपीआईज के थ्रू हमें सर्वर से क्या कर रहा है, क्लाइंट की तरफ डेटा भेज रहा है, क्लाइंट की तरफ से सर्वर को डेटा भेज रहा है। अब ये काम अभी तो नहीं कर रहे फ्रंट एंड में, ये करेंगे बैक एंड में। जस्ट यहाँ पर बता दिया गया है कि जेसन का काम ये होता है, और जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन में हम यूज़ करते हैं। वो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम डिफाइन करके उसके अंदर चीज़ें स्टोर करवा के यूज़ कर रहे होते हैं, क्लियर है। और इसके अंदर की डिफरेंस क्या बता दिया आपको, हाँ डबल कोटेशन यूज़ करते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ, जेसॉन के मैं बारे में सवाल करूँ तो बता दोगे, सवाल मुझे आंसर कर दोगे, यस सर। या फिर हम जाएं चैट जीपीटी की तरफ तो कर लें अभी जाके, क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी से जाके अभी कर लें, क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज, क्योंकि काफ़ी हमने कर लिया है। आई थिंक अभी हमें चैट जीपीटी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया था, जेसॉन एंड टाइपस्क्रिप्ट, वैसे मेरे ख्याल से इसके एमसीक्यूज बनते नहीं है, हमें बस पता चल गया इसका बेसिक कोई एक एमसीक्यूज आ गया तो आ गया, मुझे नहीं लगता कि इसका आएगा।
स्क्रीन सबको शो हो रही है? चलो भाई, ठीक है। अच्छा, जल्दी जल्दी करते हैं, कोशिश करेंगे इन 8 मिनट के अंदर इसको एमसीक्यूज को कर लें, ताकि फिर अगले जो हमारा सेशन होगा ना उसके अंदर बाकी चीज़ों को कर लें। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन जेसन एंड अ टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब मुझे पहले तो सवाल को समझो। उसने बोला क्या डिफरेंस है जेसन में और टाइपस्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में। नीचे वाली प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हमें पता है जेसन किसके लिए इस्तेमाल होता है, डेटा ट्रांसमिटिंग के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए, जबकि टाइपस्क्रिप्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, डेटा का स्ट्रक्चर बना रहे हो, उसको स्टोर करा रहे हो और उसको एप्लीकेशन के अंदर यूज कर रहे हो, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, जेसन सपोर्ट फंक्शन एज वेल। अब मुझे बताओ जेसन फंक्शंस को सपोर्ट करता है नहीं करता, जो मैंने अभी बताया था। नो करता है? नो सर नो। नो क्या फायदा हुआ हमें ये पढ़ने का, हमें पता चल टाइप स्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट करता है, लेकिन क्या फायदा हुआ हमें वो सब कुछ पढ़ने का, स्लाइड्स का पढ़ने का, प्रेजेंटेशन को पढ़ने का, कि हमें पता चल गया क्या किसको सपोर्ट नहीं करता, फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता। एमसीक्यूज में लिखा हुआ आया ऑप्शन में फंक्शन को सपोर्ट करता है, तो हमें तो पता चल जाएगा ये ऑप्शन क्या है, गलत है। क्या हम इस ऑप्शन को आगे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना, क्यों? क्योंकि पहली चीज इसके अंदर क्या हो गई, गलत हो गई। अब आ जाते हैं दूसरे पे, टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैन हैव फंक्शंस एज मेथड वेयर एज जेसन कैन नॉट। क्या टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शंस और मेथड्स होते हैं? यस। यस। सर क्या जावा जेसन में नहीं होते? तो दोनों बातें ठीक है, जी यस सर। लेकिन इसको हम एक परसेंटेज देंगे, हमें पूरा ठीक लग रहा है, इसको 100% देते हैं। हम नीचे आते हैं, जेसन अलाउस नेस्टेड स्ट्रक्चर एंड एरे। क्या ये बात ठीक है? यस। ठीक है, हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं, टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डू नॉट सपोर्ट नेस्टेड डेटा। क्या ये बात ठीक है? फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट डेटा को, नेस्टेड डेटा को। टाइपस्क्रिप्ट, अब डी पे आते हैं, ये भी आधी ठीक है, तो उसको हम कितने देंगे, 50% देंगे। अब आ जाते हैं डी पे, टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैन बी डायरेक्टली यूज इन टाइपस्क्रिप्ट कोड वेयर एज जेसन नीड टू प्रेस इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली हम इस्तेमाल कर सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट के कोड में? जी Yes, कर sir. सकते हैं। उसको डायरेक्ट इस्तेमाल किस तरह करेंगे, आपको पता है? मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसका। इस कोड को अब लिखा है ना, एक चीज़ लिखी है, तो अब इसको क्लियर भी कर रहे हैं। कॉपी किया, यहाँ पे गए, ठीक है, इसको यहाँ पे एक्सेस किया। डायरेक्टली इस्तेमाल करने का पता है क्या मतलब है? इसको डायरेक्ट इस्तेमाल किया। अब मेरे को यहाँ पे इसका लॉजिक ये लग रहा है, ठीक है, इसका लॉजिक। अच्छा, हम एक काम करते हैं ना, हम इसको डबल कर लेते हैं, क्या बोलते हो? इसको क्या बोल रहा है, जस्ट हमें गिव एग्जांपल दो कि डायरेक्टली किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये हो रहा है डायरेक्टली इस्तेमाल। मींस डायरेक्ट प्रिंट करा दिया ना उसने। हाँ, डायरेक्ट प्रिंट करा दिया, बट आगे की जो चीज़ है पूरे को कॉपी किया, लेकिन हमने पूरा लिखा और कोड के अंदर इस्तेमाल कर दिया। बेसिकली इसका ही मतलब है। आधी चीज़ तो ये ठीक हो गई। अब ये क्या बोलता है, भाई डायरेक्ट बस। अब प्रेज्ड का क्या मतलब होता है? प्रेज मैंने तज्जिया करना, ठीक है, इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अरे हाँ, अब यहाँ पर लिखा है लेट पर्सन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू जेसन, जो हमारा ये था जेसन डॉट प्रेज्ड, फिर जेसन स्टार। अच्छा, ये एक तरीका है इसको एक्सेस करने का, जबकि इसको एक्सेस करने का क्या तरीका है? वेरिएबल बनाया, ठीक है, कंसोल किया,
अब जो आपने करना है वो आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। पर्सन डॉट फर्स्ट, अब इसको करना है मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे कर सकता हूँ। अब मुझे इसको लिखना है डायरेक्ट, मैं इसको डॉट करके भी लिख सकता हूँ। अब मुझे इसको लिखना है डायरेक्ट, इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। इन टाइपस्क्रिप्ट यू कैन डिफाइन एंड यूज ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, ठीक है। आपने ये डिफाइन किया और यहाँ पर डायरेक्टली यूज किया, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, JSON data needs to be placed into JavaScript object as arrays before use। अब यहाँ पर एक देखो, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करने नहीं कर रहे। अगर हमको इसको डायरेक्ट इस्तेमाल किस तरह, देखो डायरेक्ट कंसोल में डायरेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये होता है डायरेक्ट इस्तेमाल करना, ठीक है, डायरेक्ट यूज करना। अब इसको डायरेक्ट यूज करने के लिए हमने क्या किया, इसको पहले हमने एक वेरिएबल में स्टोर कराया। वेरिएबल में स्टोर किस तरीके से कराया, हमने JSON डॉट प्रेस लगाया, ठीक है, कोई मेथड होगा इनका, और साथ में इसको किसको कॉल किया हमने, JSON स्टार इस ऑब्जेक्ट को कॉल किया। अब देखो, अब ये इसके अंदर मौजूद है पर्सन, ठीक है। अब ये चीज, ये सारी चीज किसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब हमको कॉल करने के लिए क्या करेंगे, पर्सन, और यानी कि ये पूरी चीज किसके अंदर चलेगी, इसके अंदर चलेगी। तो इसके साथ अब हम इसको कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, JSON स्टार डॉट, इसको हम लोग कॉल नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये फर्क है। तो आधी क्या हो गई, आधी ठीक हो गई और आधी चीज क्या हो गई, गलत हो गई। तो ये भी कितने परसेंट ठीक हो गया, 50% ठीक हो गया। तो हम किसकी तरफ जाएंगे अब, बी। माशाल्लाह, किसकी तरफ सॉरी जाएंगे, सॉरी, ए ए ए ए, एक, ए। माशाल्लाह। एक और तुक्का लगाने, अब भी दो रह गए पीछे। ऑप्शन बी करेक्ट है। बी की तरफ जाएंगे ना, सर देखो बी है, बी बी कंफ्यूज हो क्यों गई। जाएंगे बी की तरफ, टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैव फंक्शंस एंड एज मेथड। फंक्शन भी होते हैं टाइप स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर और मेथड भी होते हैं, एग्री करते हो सब, यस पढ़ कर यस। आए हैं, पढ़ कर आए हैं। ये नहीं कि अभी नहीं पढ़ा था तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, पढ़ कर आए हो ना। अभी स्लाइड्स में दिखाया था कि फंक्शन यस भी होते सर। हैं, मेथड्स भी होते हैं। वेयर JSON कैन नॉट, JSON में होते हैं फंक्शंस और मेथड। नहीं सर, अभी पढ़ कर आए हो ना ये स्लाइड्स के अंदर, करेक्ट है, ठीक है। 100% करेक्ट है। नहीं नहीं होता है अम्माद भाई, ये सब नहीं जिस होता। वजह से अभी क्या हुआ, क्या हुआ जिसकी वजह से, अब आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, यार एक तो इसको प्लस कर, सर दिशा नजर ही आ जाता है यार, हाँ यार अब नजर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब्स JSON, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो JSON को डिस्क्राइब कर रही है लेकिन सही तरीके से, डिस्क्राइब कर रही है लेकिन सही तरीके से। मैंने आपको क्वेश्चन भी भेजा था, अब जिस इसने अगर वो स्लाइड मैंने व्हाट्सएप पे जो भेजा था ना मैसेज, वो पढ़ा है, तो उसके लिए इसको समझना आसान है। सर मुझे पता है सर, अच्छा, बताऊं? पढ़ूंगा पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा, मुझे आप जस्ट बताना। ठीक है JSON सर। स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यहाँ तक कौन बोलता है ठीक है, अम्माद भाई मैं सर यस सर। सर यस सर, 100% सही है। ठीक है। 50% तो ये ठीक हो गया। एंड इज द लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट, कौन बोलता है ये चीज भी ठीक है। जिसको मैंने व्हाट्सएप यस पे सही है मैसेज सर। भेजा था वो बोलेगा ठीक है, जिसको नहीं भेजेगा वो कंफ्यूज रहेगा। तो क्या इसको सर लॉक करूं, 100% सही है। लॉक करूं इसको 100%।
आवाज आ रही है सब? आ रही है सबको आवाज? सर आ रही है अब आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयर कर दें बस। जी जी। जी अहमद भाई आ रही है। फिर से चली गई सर। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी। फैजान भी आपको होस्ट बनाया है, माइक देख लेना, अगर किसी का वैसे सवाल करते हुए बंद नहीं करना, वैसे अगर ऑन हुआ तो बंद कर देना। नहीं नहीं, मैं बंद नहीं करता एक्चुअली, वो जब 3-4 एक साथ होते हैं ना तो फिर वो ऑटोमेटिकली म्यूट ऑल पे बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा, हम थे, देखो, जिसको व्हाट्सएप पे फायदा हुआ नहीं हुआ, मुझे एक बात बताओ, मैंने जो व्हाट्सएप पे चीज़ भेजी थी उसका फायदा हुआ नहीं हुआ? सर वहीं से पढ़ के आए बस, पहले तो कभी पढ़ नहीं था। तो अब मुझे बताओ, 50% तो चलो हमें पता चल गया स्लाइड से, क्या ये स्लाइड के अंदर 50% ये चीज़ लिखी हुई थी? हाँ सर। कहाँ लिखी हुई थी भाई? मैंने जहाँ व्हाट्सएप में भेजा था वहाँ लिखी हुई थी लाइट वेट वाली बात। सॉरी सर, मैं व्हाट्सएप पे समझा था, स्लाइड में हाँ, तो व्हाट्सएप पे लिखी। जिस जिसको नहीं पता इसका आंसर, तो व्हाट्सएप पे मैंने एक भेजा था छोटा सा मैसेज, वहाँ पे देखा हुआ था ये जो जेसोन होता है ना, लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो 50% जिन्होंने व्हाट्सएप से देखा था उन्हें पता चल गई ये चीज़, और 50% कहाँ से पता चली? जो हम लोग स्लाइड से देकर आए थे। तो इसको 100% पे लॉक करूँ? अब ये हो गया जी सर, हमारे पास कर दें। 100% ठीक। क्या जेसोन इज अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिटरल एंड एडेड सपोर्ट फॉर डेटा टाइप्स? ये तो पूरी चीज़ ही गलत है। जावास्क्रिप्ट क्या डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है? नहीं सर, तो टाइप स्क्रिप्ट करता है ना। कौन सी चीज सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट की? टाइप स्क्रिप्ट है ना। टाइप टाइप स्क्रिप्ट तो ये स्क्रिप्ट क्या हो टाइप गया? स्क्रिप्ट तो ये क्या चीज होगी? 100% फॉल्स। फॉल्स हो गए। फॉल्स। फॉल्स। मेरे पास किसी का मैसेज आया, देखिए मैं मैसेज अभी बिल्कुल नहीं देख सकता। नौशीन, नौशीन क्लास में उसी लिंक से ज्वाइन करना है, कोई काइंडली उन्हें बता दे। मैं ऑब्जेक्ट में बता देता हूँ अगेन। अगर वो क्लास में ज्वाइन करनी है तो ठीक है, नहीं तो फैजान भाई आप एडमिट करना, ठीक है। जी जी अहमद भाई, अभी तो फिलहाल कोई नहीं आया न्यू। एक निदा खान आई है, उनको मैंने एडमिट कर दिया। असल में ये लिंक ना दोबारा से रीयूजेबल है ना, इसी लिंक से बार बार ज्वाइन होगा। अच्छा, सर कंटिन्यू देना सर। अब 20% देखो, ये दूसरा वाला क्या हो गया? 100% क्या हो गया? 100% क्या हो गया? गलत हो गया। 100% गलत। गलत। ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं। जेसोन इज यूज फॉर डिफाइनिंग इंटरफेसेस इन टाइप्स। देखो, इंटरफेसेस को डिफाइनिंग के लिए, अब ये चीज क्या है, सही है गलत है? रॉन्ग। अब देखो ये चीज गलत, सही है या गलत है? डिफाइनिंग के लिए तो हम किसको इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ इंटरफेसेस को इस्तेमाल करते हैं ना टाइपस्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के लिए, और नॉट फॉर एक्चुअल डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो ये चीज क्या भी क्या होगी? गलत होगी। क्या? 100%। अब आ जाए तीसरे। जेसोन इज अ टाइपस्क्रिप्ट स्पेसिफिक सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट टाइप। ये भी चीज क्या होगी हमारे पास? गलत होगी। टाइपस्क्रिप्ट के अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वो जो क्या है, किसका सुपर सेट है?
जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट है, जबकि जेसॉन क्या है, वो एक अलग डेटा अलग फॉर्मेट है, ठीक है, डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है, ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है, जिस जो क्यों यूज होता है, डेटा को क्यों यूज होता है, डेटा को आंसर करो, डेटा को क्या करने के लिए यूज होता है, अभी पढ़ कर आए हो यार, ऐसा मत करो। स्टोर स्टोर ट्रांसमिटिंग और ट्रांसफर। 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 तो अब किस चीज के साथ, ट्रांसमिट 3 चीजें तो गलत हो गई, पहली चीज हमें बिल्कुल पूरी 100% ठीक लगी, तो अब हम किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। तो सर आंसर इज ए ए आंसर चाहिए। वैसे मुझे पता है तुम लोगों ने देख लिया यार, लेकिन मैं कोशिश करो छुप जाए आंसर, लेकिन क्या करें। लेकिन देखो, बेशक हमने आंसर देख लिया, लेकिन हम लॉजिक के साथ चल रहे हैं। लॉजिक क्या थी, पढ़ कर आए थे स्लाइड में, क्या जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, ठीक है। ये तो नहीं कि हम लोगों ने आंसर देख लिया तो हम ये आंसर होगा, लॉजिक बता रहा हूँ ना आप लोग को साथ साथ, और आप लोग भी मुझे बता रहे हो आंसर क्या। JSON स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, स्लाइड से पढ़ा था। और ये लाइट वेट इंटरचेंज फॉर्मेट ये कहाँ से पढ़ा था, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था। और जो ये चीज़ थी, टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैव फंक्शंस एज मेथड, तो टाइपस्क्रिप्ट के बाद फंक्शंस और मेथड्स होते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने कोडिंग में भी पढ़ी हुई है और अभी स्लाइड्स में भी पढ़ कर आए हैं, जबकि जेसॉन में नहीं होती। तो ये भी चीज़ कहाँ पढ़ कर आए हैं, अभी स्लाइड्स में पढ़ कर आए हैं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग सारा उधर से देख रहे हैं, हम लोग लॉजिकली काम कर रहे हैं, ठीक है, सब चीज़ों को लॉजिक के साथ दे के चल रहे हैं। अब ये नहीं कि अब हमें पता चल गया ये चीज़ ठीक थी तो हम फौरन भाग के हमने बोला ये लॉक करो। स्लाइड्स मैंने आपको दिखाई तो थी, जो मैंने अभी बनाई हुई थी खुद, वो मैं आपको शेयर कर मैं अभी दूंगा। ज्वाइन हुआ हूँ, देखिए मैंने तो आपको शेयर कर लेना। मैसेज, आप ना रिकॉर्डेड देखने ना, रिकॉर्डेड क्लास। अच्छा, रिकॉर्डेड क्लास के 2 पार्ट हैं, एक शुरू में 10 मिनट की हुई है और दूसरी बाकी अभी चल रही है। ठीक अच्छा, है सर। अब हमारे पास आ जाता है टाइपस्क्रिप्ट। इन टाइपस्क्रिप्ट, हाउ डू यू डिफाइन अ टाइप दैट मैचेस द स्ट्रक्चर ऑफ अ जेसॉन ऑब्जेक्ट। टाइपस्क्रिप्ट में आप किस तरह टाइप को डिफाइन कर सकते हो जो कि मैच करे किसके स्ट्रक्चर से, जेसन के स्ट्रक्चर से, जेसन के ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर से। अब हम किस तरह कर सकते हैं, बाय यूजिंग द एनी कीवर्ड, बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट कीवर्ड, बाय यूजिंग अ इंटरफेसेस और टाइप डिक्लेरेशन। अच्छा, सिंटेक्स, इसका मकसद सुनो, इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, बोल रहे टाइपस्क्रिप्ट को इन टाइपस्क्रिप्ट, यानी कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हाउ डू यू डिफाइन, किस तरह आप बता सकते हो, किस तरह आप दे सकते हो, ठीक है, टाइप, यानी कि टाइप दे सकते हो दैट मैचेस, जो कि मैच करे किसके स्ट्रक्चर के साथ, जेसन के ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम किसका यूज कर ऑब्जेक्ट रहे हैं, कीवर्ड से सर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कीवर्ड। कीवर्ड से बी वाला। एनी का तो होगा नहीं सिस्टम, क्योंकि एनी तो एक डेटा टाइप है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास हमें ठीक लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट को हम लॉक करें कितने परसेंट पे, 75% पे, बाय यूजिंग अ इंटरफेस और अ टाइप डिक्लेरेशन दैट मिरर्स द जेसन स्ट्रक्चर। देखो, अब जेसन के स्ट्रक्चर में कीज एंड वैल्यूज दोनों चीजें दी हुई होती हैं, तो ऑब्जेक्ट में भी कीज एंड वैल्यूज दोनों दी हुई होती हैं, जबकि इंटरफेस और टाइप में क्या दिया होता है, जस्ट डेटा टाइप्स डिफाइन की हुई होती हैं। तो ये चीज़ भी हमें क्या 50% ठीक लग रही है, 100% ठीक नहीं लग रही। 100% क्या ठीक लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट वाला ठीक लग रहा है। अब डी को भी देख लेते हैं, डी बाय डायरेक्टली असाइनिंग द जेसन स्ट्रिंग टू वेरिएबल। अब क्या कर रहा है, अब बोल रहे ये डायरेक्ट क्या करो, जेसन स्ट्रिंग को डायरेक्ट क्या कर दो, उसको वेरिएबल को दे दो। अच्छा, अब वेरिएबल से भी हम बनाते थे ना ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल बनाया उसके आगे ऑब्जेक्ट बना दिया करते थे, तो ये चीज़ भी हमें क्या लग रही है, ठीक लग रही है। तो अब इसमें और इसमें लॉजिक है। अब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अब ऑब्जेक्ट लिख के तो आगे ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ना, ऑब्जेक्ट लिख के तो आगे ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, मेरी बात से सुन रहे हो ना गौर से। जी जी। ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो आगे करली ब्रेसेस डाल के, जरूरी तो नहीं पीछे ऑब्जेक्ट लिखना है, जरूरी तो नहीं है ना। नहीं नहीं। तो क्या हम डी के साथ जाएं, क्योंकि डी में क्या है, बाय डायरेक्टली असाइनिंग द जेसन स्ट्रिंग, यानी कि कोई नाम लिख के वेरिएबल को देके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो क्या डी हमें ज्यादा सही लग रहा है, नहीं लग रहा। इस पॉसिबल तो है। तो अब हम डी की तरफ, डी को 100% करते हैं। और मेरी बात सुनो, इसके अंदर सी के अंदर बोल रहा है इंटरफेसेस और टाइप डिक्लेरेशन, लेकिन इसके अंदर जस्ट हम लोग वैल्यू कीज देते हैं, वैल्यूज नहीं देते, तो हमें डी सबसे ज्यादा सही लग रहा है। तो डी की तरफ देखते हैं। सी तो हमारे पे टोटली रॉन्ग हो गया ना। सी रॉन्ग, तो रॉन्ग नहीं, सी ठीक ही हो गया।
सी 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 का देखो, मुझे देखने दो उसका क्या मतलब है। देखो इसके अंदर इंटरफेसेस के अंदर हम क्या करते थे, हमने इंटरफेसेस के अंदर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इंटरफेसेस में क्या करते थे, डेटा टाइप डिफाइन करते थे। टाइप के अंदर भी क्या करते थे, डेटा जी टाइप डिफाइन करते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो ये आधा ठीक था यहाँ तक। आगे द मिरर्स, अच्छा इसको देखते हैं ये क्या बोल रहा है। देखना, देखना लाजमी है क्योंकि लॉजिक अपनी क्लियर करनी है यहाँ से। भाई जी जी। क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ नहीं आया। आप दोबारा बोलें, आवाज़ कट रही है आपकी। क्वेश्चन मैंने प्रॉपर्ली समझ नहीं आया। आंसर समझ नहीं आ रही। एक दफ़ा प्लीज़ बोलें, आवाज़ कट रही है आपकी बहुत। दोबारा सर काइंडली बोल रहे मेंशन हैं कुछ समझ में नहीं आया। आंसर सी मैंने कहा कैसे आया। क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आया प्रॉपर्ली, इस वजह से आंसर नहीं गेस कर पा रहे नहीं नहीं, लॉजिकली। देखिए आंसर, क्वेश्चन तो बहुत आसान था, क्वेश्चन तो हमने समझ लिया। क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो टाइप स्क्रिप्ट में ना, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा था, क्वेश्चन में मसला नहीं है। इन टाइप स्क्रिप्ट हाउ डू यू डिफाइन अ टाइप। अरे, अरे देखा, नहीं पढ़ा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, नहीं पढ़ा हमने सवाल सही से। देखा ये होता है, ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप। टाइप क्या होती है, टाइप किससे बनती है ऑब्जेक्ट की इन टाइप स्क्रिप्ट में। मतलब भाई वो तो टाइप बनाने के लिए तो टाइप का कीवर्ड लगाते हैं ना हम लोग, और क्या लगाते हैं, और इंटरफेस। इंटरफेस लगाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है सवाल में, हाउ डू यू डिफाइन अ टाइप। टाइप स्क्रिप्ट में आप किस तरह ये भी टाइप, तो है ना कि वो कह रहा है मैच करे जेसन से। तो क्या टाइप जेसन के ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करती क्या, इंटरफेस और टाइप मैच नहीं करती क्या, करती है। पीछे आपने क्योंकि जो स्लाइड्स में दिखाया था। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट, अब देखो ना, हम लोगों ने पढ़ने में बहुत जल्दबाजी कर ली, पर सॉरी आप लोगों ने नहीं, मैंने, ठीक है मेरी गलती है, मैंने पढ़ने में जल्दबाजी की। ये जेसॉन है, ठीक है, और ये क्या टाइप स्क्रिप्ट का ये है। तीनों चीज़ें इसके अंदर भी हैं, तीनों चीज़ें इसके अंदर भी हैं, ठीक है, सेम है कि नहीं है। जी सेम है। हमने गलती पता है क्या की, हमने जस्ट ये किया, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता तो बात जी थी। जी अब सी तो होगा, अब इस हिसाब से सी ज्यादा सूटेबल है। लेकिन अब हमने इस चीज़ से क्या सीखा कि सवाल को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक सवाल पूरा समझ ना आए आगे ना जाओ। सवाल के अंदर ही आंसर था, सवाल के अंदर ही आंसर किस तरह था, उसने बोला हाउ डू यू डिफाइन अ टाइप। आप टाइप किस तरह डिफाइन कर सकते हो टाइप स्क्रिप्ट में, जो कि मैच करे किससे, स्ट्रक्चर ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट, जो कि बिल्कुल उसके ऑब्जेक्ट से मैच करे। जब हम टाइप बनाते हैं, टाइप के अंदर भी तो वही चीज़ें देते हैं जो ऑब्जेक्ट के अंदर देते हैं, वही प्रॉपर्टीज देते हैं जो हम ऑब्जेक्ट के अंदर देते हैं। तो इसका आंसर जी क्या है, सी है। बिल्कुल लॉजिक क्लियर होगी अब। ऐसा तो नहीं है कि लॉजिक क्लियर बगैर हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, लॉजिक क्लियर होगी ना। लॉजिक क्या थी, उन्होंने बोला था टाइप बताओ, टाइप किस तरह बनती है जो बिल्कुल जेसन ऑब्जेक्ट की तरह दिखे। तो इंटरफेस और टाइप में क्या करते थे, हम ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज बना देते थे और उनको डेटा टाइप दे देते थे, ठीक है, जो कि बिल्कुल जिस किसकी तरह दिखता था, जेसन ऑब्जेक्ट की तरह दिखता था। क्लियर है सबको। यस। यस सर। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 4 जी पे। एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, कोटेशन वगैरह में नहीं होता था, ये तो चेंज था। देखिए बात सुने, यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी, दैट मिरर्स द जेसन स्ट्रक्चर। एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ हद तक, काफ़ी हद तक एक जैसे ही है ना। अब मैं आपको दोबारा से सर्च करके दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके ठीक है आपको मैंने तीनों प्रॉपर्टीज़ दिखाई, ठीक है, तो जेसन में भी तीनों प्रॉपर्टीज थी और उसके अंदर भी तीनों प्रॉपर्टीज थी। वहाँ भी कॉलन लग रहा था आगे, कीज़ और वैल्यूज़ दोनों में थी, दोनों करली ब्रेसेस से बन रहे थे, ठीक है, ओके। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट था उसका, ठीक है। उसने कॉन्सेप्ट फंसाने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पे टाइप बता दी, यानी कि बोला कि अगर यहाँ वो ऑब्जेक्ट लिखता तो आंसर कुछ और होता। अब ज्यादा क्लियर है माद भाई, अब समझ आ गया, पहले थोड़ी कंफ्यूजन थी इसमें। यार इसको किस तरह हटाएंगे मुझे बताओ ना, ये जो ये बीच में ये बला आई हुई है, डोंट शेयर सेंसिटिव इन्फो। चलो खैर है इसको।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिटरल्स, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट टाइपस्क्रिप्ट के रिलेटेड ठीक है। दे कैन नॉट बी नेस्टेड विद इन ईच अदर, बताओ भाई, ये तो अभी करके हैं, क्या ये कम ठीक है। ये बोल रहे हैं नेस्टेड, नेस्टेड यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अपना समझे, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज को भी समझे कि वो जो प्रॉपर्टीज उसके अंदर है वही इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर सेम प्रॉपर्टीज होती है तो क्या बोलते हैं उसको, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, यानी कि एक टाइप बना दी और नीचे उसका ऑब्जेक्ट बना दिया तो क्या बन गया, नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब मुझे बताओ इसके रिगार्डिंग ये जो स्टेटमेंट है सही है गलत है। आई थिंक गलत है। गलत है, गलत ही है ना, क्यों, क्योंकि देखो वो क्या, दे कैन नॉट बी नेस्टेड विद ईच अदर, क्यों नहीं, वो है। अच्छा, नेस्टेड करते हैं कि नेस्टेड क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ऊपर टाइप बना दिया, इंटरफेस बना दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया, स्ट्रक्चर नीचे आए, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, वही प्रॉपर्टीज उसके अंदर है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या बन गया, नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन गया। दे मस्ट हैव कीज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ये तो कुछ हद तक ठीक है क्योंकि उसके अंदर कीज होती हैं। देखो हमने एक वैल्यू की बनाई, ठीक है, जिसकी टाइप क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई, नेम लिखा, उसकी टाइप हो गई स्ट्रिंग, होते हैं ना ऑब्जेक्ट में, तो ये कुछ हद तक ठीक है। तो सही है ये। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, पूरा ठीक नहीं है। दे कैन ओनली, चलो ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, क्या पता इससे ज़्यादा आंसर मिल जाए हमें। दे कैन ओनली हैव प्रीमिटिव वैल्यूज़, क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो टाइपस्क्रिप्ट के लिटरल्स होते हैं, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर क्या स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन के अलावा कोई चीज़ नहीं होती क्या। नहीं, ये गलत लग रहा है। ये हो गलत है, सकती है क्यों, मेथड्स भी होते हैं, और चीज। मेथड्स जी भी जी, होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, एरे भी होता है। फंक्शन भी होता देखो है। लॉजिक चल रही है ना, लॉजिक चल रही है, लॉजिक किस तरह चल रही है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट अपने दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को करे, ठीक है, टाइप बनाई, उसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी, ठीक है, और प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी। अब दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उसको हम कौन सी टाइप देंगे, जो ऊपर हमने ऑब्जेक्ट की टाइप बनाई थी उसको वही नाम देंगे, यानी कि अब मुझे खोलना पड़ेगा। देखो अब समझ के हो या मैं बताऊं, करके बताऊं। तो समझ गए साहब। समझ गए ना, एक हमने इंटरफेस बनाया या एक टाइप बनाई, ठीक है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं, अब नीचे जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको हम वही टाइप देंगे, वही इंटरफेस देंगे कॉलन लगा के, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वही नीचे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगी ना। हाँ सर यही हाँ, है। अगर हम एक भी मिस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एरर आएगा, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है, एक में बोल रहा है आप खाली उसके अंदर स्ट्रिंग होना लाजमी है, एक बोल रहा है उसके अंदर स्ट्रिंग होना लाजमी है, क्यों, क्यों हम क्या हम स्ट्रिंग ना भी दे तो क्या वो नहीं चलेगा, चलेगा, अगर नंबर बुलियन से भी चलना है तो वो चलेगा। अब सी में बोल रहा है दे कैन ओनली हैव प्रिमिटिव वैल्यूज, उसके अंदर स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, तो ये भी क्या हो गई, कुछ हद तक ठीक होगी, लेकिन गलत है, क्यों, क्योंकि और भी चीजें होती हैं, एरेज भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं, और भी चीजें होती हैं। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे वाला बोल रहा है दे कैन इंक्लूड नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज। अब बताओ, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी प्रॉपर्टी समझे तो वो है, और उसके अंदर एरेज भी होते हैं। तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन करेक्ट और ज्यादा किसके अंदर दी गई है, सर ए में, जो डी में फंक्शन का ए मेरा बताया गया भाई, ए तो गलत है, ए तो है ही गलत, क्योंकि वो नेस्टेड ही नहीं मांग रहा इसको, जबकि नेस्टेड है। सॉरी सॉरी सर, डी, मतलब डी। बी वाली, सर डी इज करेक्ट आंसर। बी वाली गलत है, बी वाली बता सकता है कौन क्यों गलत है। सर वो बोला मस्ट है, वो बोल रहे हैं देनी है, लाजमी मतलब हम उसको स्ट्रिंग लिखेंगे, हाँ बिल्कुल, ऐसा लेकिन तो नहीं हो सकता। क्या देखिए, अब ऑब्जेक्ट के अंदर ना स्ट्रिंग होना लाजमी थोड़ी ना है, नंबर भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, तो ये क्या होगी, स्टेटमेंट गलत हो गई। और भाई डी किस हिसाब से रॉन्ग है, डी रॉन्ग नहीं है, डी सही है, डी सही है ना, डी सही है, जी, डी जी, इस जी। वजह से सही है, देखो नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाया, नेस्टेड ऑब्जेक्ट किस तरह बना दो, इंटरफेस बनाया, नीचे ऑब्जेक्ट बनाया, अब जो टाइप में इंटरफेसेस में प्रॉपर्टीज दोगे वही ऑब्जेक्ट के अंदर दोगे, ठीक है, ये बन गया नेस्टेड ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट को आप अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा, अब एक साथ 3-4 ऑब्जेक्ट बनाने, वो ऑब्जेक्ट किस तरह बनाओगे, एरे के अंदर बनाओगे ना, एरे बनाओगे उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना दोगे, ठीक है, और उन सारे ऑब्जेक्ट्स को कौन सी टाइप दोगे, वही टाइप दोगे जो ऊपर आपने डिफाइन की है।
Yes. एक इंटरफेस बनाओ और एक वेरिएबल बनाओ और उस वेरिएबल के अंदर एरे बनाओ। उस एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन शर्त क्या है, उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो सारे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर किस सिंटेक्स के साथ चलना है जो आपने ऊपर डिफाइन किया टाइप के अंदर। सही बोल रहा हूँ जी जी। जय? तो ये हाँ जी। डी हमारे पास सबसे ज्यादा सही है। जबकि सी में क्या बोल रहा है, दे हैव ओनली प्रिमिटिव वैल्यूज, उसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग और नंबर बुलियन बता रहा है। यार देखो उसके अंदर और भी चीजें आ सकती हैं, ठीक है, और भी चीजें उसके अंदर होती हैं, सिर्फ ये 3 चीजें नहीं होती। तो प्रॉपर आंसर क्या है हमारे पास, दे कैन इंक्लूड नेस्टेड ऑब्जेक्ट एंड डी एरेज। डी। डी सही है। देखो लॉजिक हुआ ना क्लियर, कभी आ गया तो कर लोगे। हाँ सर आप चल कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देखो याद करने का फायदा ही नहीं है। सही आएगा। बाद में सर जिया ने भी क्या चैट जीपीटी से पेपर बनाओ? यार देखो मैं तो चैट जीपीटी पेश करके आपको नहीं, चैट जीपीटी से काम बनाया। देखो चलो मेरा PIIC का पेपर होगा, मैं आपको PIIC का पेपर तो पूरा नहीं बता सकता, जस्ट आइडिया दूंगा आप लोगों को कि किस तरह का पेपर आता है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ गलत हो जाएगी, ये क्योंकि वो हमारे सर हैं, उन्होंने हम पे मेहनत की है, उनको हम पे ट्रस्ट है। अगर मैं PIIC का पेपर आपके सामने खोल के रख दूँ ना, तो ये मैं अपने सर को धोखा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपसे इतना वादा करता हूँ, आपको सिंटेक्स बता दूंगा किस तरह का पेपर आता है, यानी कि किस तरह का पेपर आएगा, आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं बताऊंगा कि क्या क्या आएगा, ये बताऊंगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अभी जिस तरह तैयारी कर रहे हैं इसके अंदर क्या फर्दर और चेंजेस करें ना करें। अभी हम लॉजिक पे चल रहे हैं, लॉजिक पूरी क्लियर कर रहे हैं। अब ये नहीं कि हमें पता चल गया ये आंसर बिल्कुल ठीक है तो सही है, चलो आगे भागो। हम बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं, बाकी चीज़ें गलत क्यों है। अब वाई कन्वर्टिंग अ टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट टू JSON, विच मेथड इज यूज। अब ये एडवांस चीज़ आ गई, क्यों? क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में ये चीज़ नहीं है कि टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को JSON में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। आगे नहीं आगे एडवांस चीज़, एडवांस चीज़ ये आई नहीं आई, जी आगे आ गई। तो इसको हम क्या कह देंगे सिंपली, इसका आंसर हम देख सकते हैं क्या है, इसका आंसर क्या है, स्ट्रिंगिफाई। JSON लिखेंगे और डॉट लिखेंगे स्ट्रिंगिफाई, तो ये चीज़ इस्तेमाल होती है। आपने दिखाया तो क्लियर हो रहा है चीज़ें। देखिए जो चीज़, अब देखो अब मैं यहाँ पे आंसर मुझे पता चल गया क्या है, आंसर बी है, तो मैं आपको लेके बैठ जाऊँ नहीं नहीं ये JSON U2 JSON नहीं होता, JSON नहीं होता। अब ये एडवांस चीज़ आ गई जो हमने नहीं पढ़ी, ठीक है। फिर भी हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको देख लिया कि अगर कभी सवाल आ जाता है क्या, व्हेन कन्वर्टिंग अ टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट टू JSON विच मेथड इज यूज, किस मेथड को यूज करेंगे, डॉट स्ट्रिंगिफाई को यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारे नॉलेज में एक चीज़ आ गई। तो क्या ये MCQs इंफॉर्मेटिव थे या नहीं थे? सर बहुत ज्यादा थे। टाइम अब मुझे बताते जाओ जल्दी जल्दी, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन JSON एंड टाइपस्क्रिप्ट, कौन सा डिफरेंस है? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है फिर आगे भी जाना है। पहला वाला तो फॉल्स हो गया। ठीक हो गया, सर बी सही है। बी सही है। बी क्यों सही है? क्योंकि उसके अंदर हम फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मेथड भी इस्तेमाल बी कर सकते सही है। हैं, जबकि जी। JSON में नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द करेक्ट डिस्क्राइब JSON, JSON को कौन सी चीज करेक्ट डिस्क्राइब करी, कौन सी चीज जो लिखी हुई है JSON के में? ए वाला क्यों? ए वाला क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फॉर्म, JSON की फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट जी। JSON स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये ठीक है। और ये स्टेटमेंट लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट, ये हम पढ़ कर आए थे, ये स्टेटमेंट भी दी गई है, तो ये पूरा आंसर क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे पे। करेक्ट है। इन टाइपस्क्रिप्ट हाउ टू यू डिफाइन अ टाइप। अब टाइप क्या होती है, जिसके अंदर आप प्रॉपर्टीज और उसकी डेटा टाइप डिफाइन करते हो। वो बोल रहा है ऐसा स्ट्रक्चर किसका, इस टाइप का स्ट्रक्चर किसके साथ मिलता है, सी सी JSON के साथ। सी देखो टाइपस्क्रिप्ट में आप डिफाइन करते हो टाइप, वो किससे मैच करती है, स्ट्रक्चर से मैच करती है, किसके, JSON ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर से मैच करती है। वो टाइप कौन सी है, वो टाइप कौन सी है, बाय यूजिंग एन इंटरफेस एंड टाइप डिक्लेरेशन, यानी कि टाइप और इंटरफेस एंड टाइप, यानी कि जब आप इंटरफेस और टाइप को यूज करते हो तो वो बिल्कुल किसकी तरह दिखती है, JSON के ऑब्जेक्ट की तरह, जस्ट की तरह। ठीक है। अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिटरल्स। वो बोल रहा है कि स्ट्रिंग होने चाहिए, जबकि स्ट्रिंग ना भी हुआ तो चल जाएगा।
वो बोल रहा स्ट्रिंग नंबर बूलियन ही होता है, नहीं इसके अलावा भी होता है चीज़ें। अब वो तीसरे में बोल रहा है नेस्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं और एरे होते हैं, तो ये काफ़ी हद तक ठीक है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट वाली बात भी ठीक है और एरे वाली बात भी ठीक है, और पहली स्टेटमेंट तो है ही गलत। तो हम किसके साथ जा रहे थे, लास्ट वाले के साथ जा रहे थे, डी ठीक है। तो ये हमें पता नहीं था, तो इसके बारे में हमने ज़्यादा देखा नहीं, एडवांस चीज़ आ गई थी, तो हमने इसको जस्ट देख लिया। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या होता है, जब भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट को किसमें, जावा जेसन ऑब्जेक्ट में, ठीक है। जी तो ये 5 इंफॉर्मेटिव थे या नहीं थे? तो आई सर थिंक बहुत ठीक है। important आई है थिंक सर। क्या जेसन को इतना कर लिया काफ़ी नहीं है? जी जी काफी काफ़ी है। तो मैं आपकी चैट भी देखूंगा, ठीक है। हाँ ये पढ़ा सर है चैट इन्हें, पे जो क्वेश्चन आएगा मैं जवाब दे दूंगा सर। ठीक है। कोशिश करें कि मुझे अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता देना, ठीक है। तो भाई मोस्टली चैट पे तो एमसीक्यूज के आंसर आए हुए हाँ चलो वो खैर है, उसकी खैर है। हैं। बाकी कोई क्वेश्चन आएगा तो इम्पोर्टेंट मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप सबको अप्रिशिएट है जो आंसर बता है क्वेश्चन के इसके अंदर, चैट के अंदर, ठीक है। मैं आपकी चैट नहीं देख सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे अब मुझे इतने सारे बाहर खोले, अगर मैं चैट को खोलूँगा मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग बताते जाओ, ठीक है। आपके गेस आपको ही आपके गेस ना आपको ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि अगर आपने ना गेस लिख दिया और वो गलत हुआ तो आपको पता चल जाएगा आपने गलत गेस किया था, और जो उसका क्या है, जो उसका लॉजिक है वो तो मैं वैसे भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, मुझे बताओ स्टेप हेलो वर्ल्ड और जेसन ऑब्जेक्ट, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें आपको समझ नहीं आई या सब कुछ क्लियर है? सर अब तो सब कुछ क्लियर हो गया। क्लियर है अब क्लियर है। अगर जेसन के रिलेटेड कोई सवाल आ गया तो कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। जी सही है। सर अल्हम्दुलिल्लाह। एडवांस नहीं होना चाहिए, जैसे आखिर वाला एडवांस आया था ना सर, जो हाँ जो एडवांस पढ़ा ही नहीं नहीं होगा, था। देखो वो अब देखो हमने तो चैट जीपीटी से अब रैंडमली निकलवाए ना। अब मेरी बात सुनो, अब ये नहीं कि मैंने 5 निकाल के दे दिए बहुत है, अभी कोई 5 आप भी निकालो घर जाके, गूगल से भी निकालो और जगह से भी निकालो, तो पढ़ो उसको, लॉजिक क्लियर करो, जहाँ लॉजिक नहीं होती ना। तो कल आपने मेरी एक कॉन्सेप्ट सिस्टर क्लियर ने, करवाया, आप ठीक है, प्रैक्टिस हमारे ऊपर है सर। कल सिस्टर ने एक सवाल किया था कि जेनेरिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जेनेरिक फंक्शन मुझे भी नहीं आता था, अब मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं आता, तो मैंने क्या किया, मैं फ़ौरन गया, मैंने चैट जीपीटी लिख लिखा जेनेरिक फंक्शन क्या होता है। अब उसको मैं समझा, मैंने उसको समझा कि जेनेरिक फंक्शन होता क्या है। अब जेनेरिक फंक्शन मैं लास्ट में बताऊंगा क्लास की कि होता क्या है, ठीक है। इस तरह आपको कोई चीज़ ना है ना, पहले खुद देखो, नहीं आती जस्ट उस एमसीक्यूज की तस्वीर भेजो और मेरे को टैग कर दो, तो मैं आपको पूरा वो एमसीक्यू समझा दूंगा इसमें क्या हुआ। सिंटेक्स एरर क्या होता है, लेट, यार इसमें भी वही एग्जांपल है, अगर कोई कीवर्ड की कोई गलती होगी तो तुम क्या करना, इसको सिंटेक्स एरर देना, ठीक है। कीवर्ड गलत था, लेट की जगह डबल टी लिख दिया। अब टाइप एरर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग टाइप एरर एंड हाउ टाइप स्क्रिप्ट टाइप सिस्टम हेल्प्स, लॉगर लिख दिया, यानी कि डॉट लगा के कोई भी करोगे तो ये क्या कर देगा आपके पास, मेथड में कुछ करोगे तो आपके पास असाइनेबिलिटी एरर देगा, अब सॉरी टाइप एरर देगा। असाइनेबिलिटी एरर क्या होता है कि आप जब रीअसाइन गलत करोगे, इसका मतलब फिर जो फंक्शन को आर्ग्यूमेंट भी अगर गलत दोगे ना तो वो भी असाइनेबिलिटी में ही आ जाएगा। इन्होंने भी वही चीज़ की है, इन्होंने भी 3 ही एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। जो सामने हमारे पास कोड लिखा हुआ है, रीअसाइन कर रहे हैं तो गलत आ रहा है, ये हो गया हमारे पास असाइनेबिलिटी एरर, ठीक है। अब ये एक चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ क्या होगी दूसरी चीज़ हमारे पास ऊपर है, वो क्या है, टाइप एरर। टाइप एरर तब आएगा जब आप इसके ऊपर देखो गलत मेथड के टाइम पे, जैसे अगर आप पैकेज में भी लिख दोगे ना अपर केस वाले में, तब भी ये एरर आएगा, ठीक है। या डायरेक्ट जब रीअसाइन गलत कर रहे होगे तब भी क्या आएगा, जब डायरेक्ट जैसे कि मैसेज लिखा है इसको मैं टाइप दे दूं नंबर, तब भी क्या आएगा, टाइप एरर आएगा। अब तीसरी चीज़ क्या आ गई हमारे पास, अब तीसरी चीज़ हमारे पास आ गई है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर आपको पता है स्पेलिंग मिस्टेक होगी क्या है वैसे, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग क्या होती है, प्रिमिटिव टाइप जो देते हैं हम स्ट्रॉन्ग लोग, टाइपिंग हम वो लोग होती है टाइप दे देंगे जिसके किसी अंदर को हम लोग जो डेटा टाइप डिफाइन कर दें उसके अलावा कोई डेटा उस टाइप का डेटा नहीं ना, आ सकता। ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग डिफाइन कोई किया तो पिछले से रिलेटेड है ना ये भी। हाँ स्ट्रिंग डिफाइन किया तो बाकी स्ट्रिंग में ही आएगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में। और रीअसाइन भी क्या होगा, रीअसाइन भी स्ट्रिंग ही होगा, स्ट्रिंग ही ये नहीं कि होगा। आपने कोई वैल्यू दी स्ट्रिंग, बाद में उसको क्या कर रहे हो रीअसाइन नंबर, नंबर नहीं कर सकते नंबर रीअसाइन करोगे तो कौन सा एरर आएगा, असाइनेबिलिटी आना चाहिए ना, हाँ लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप सिंटेक्स। नहीं आपका टाइम गलत है, 2 बज रहे हैं अभी।
2 से कुछ ऊपर हुआ। इसको क्या रहा? अरे मेरे लैपटॉप का टाइम खराब है। सही सही सही। तो बाद में 3 बज रहे हैं। सही सही। अच्छा देखो, स्ट्रांगली टाइप क्या होता है? स्ट्रांगली टाइप ये होता है, जावास्क्रिप्ट हमारी लूजली टाइप है, जबकि टाइपस्क्रिप्ट हमारी स्ट्रांगली टाइप है। हम लोग कोई डेटा टाइप देते हैं, अब उस डेटा टाइप के अलावा कोई चीज़ इसके अंदर नहीं आ सकती। कैसे नहीं आ सकती? जैसे कि मैंने यहाँ पे इन्फर कर दिया कि मैंने बता दिया स्ट्रिंग है तो उसके अंदर क्या आ सकता है? सिर्फ स्ट्रिंग आ सकता है। नीचे अब इसको मैं रीअसाइन कर रहा हूँ, इसी वेरिएबल को ए को। अब मैं इसको रीअसाइन करते हुए भी सिर्फ स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, नंबर नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि स्ट्रांगली टाइप है। इसी तरह जब अगर मैं नंबर दूंगा तो नंबर दिया है, तो जब अगर बी लिख के अगर उसको मैं स्ट्रिंग दूंगा तो ये मुझे एरर देगा, असाइनेबिलिटी एरर देगा। क्यों? क्योंकि मैं रीअसाइन नहीं कर सकता किसको? स्ट्रिंग को नंबर की जगह और नंबर को स्ट्रिंग की जगह। ठीक है, ये होता है हमारे पास स्ट्रांगली टाइप। स्ट्रांगली टाइप इसलिए होता है कि हम डेटा टाइप पहले से दे देते हैं अपने वेरिएबल को, जो कि स्ट्रांगली टाइप बन जाता है। अगर स्ट्रिंग देंगे तो स्ट्रिंग आ सकता है, नंबर देंगे तो नंबर आ सकता है, बुलियन देंगे तो बुलियन आ सकता है। तो ये हमारे वेरिएबल को स्ट्रांगली टाइप बना देते हैं। अगर इसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो हमें एरर देगा। तो ये चीज़ थी हमारे पास स्ट्रांगली टाइप में। अब इसकी देख लेते हैं रीडमी फाइल। मैं अभी पहली दफ़ा देख रहा हूँ, मैंने नहीं है, इसका फ़ायदा नहीं है, इसको आप घर से पढ़ लेना। वैसे मुझे नहीं लग रहा स्ट्रांगली टाइप को उतना खास पढ़ने की ज़रूरत है, ये तो मैंने छोटा पढ़ा, अंदर वही लिखा हुआ है जो बाहर कोड में है ना, हाँ। वही चीज़ है। अब देखो कॉन्स्ट में क्या फ़र्क होता है और लेट में क्या फ़र्क होता है? आप लोग को पता है कॉन्स्ट क्या होता है? वो वेरिएबल होता है जिसको हम लोग बाद में रीअसाइन नहीं कर सकते। कॉन्स्ट वो वेरिएबल होता है जिसको बाद में हम रीअसाइन नहीं कर सकते, जबकि लेट वो वेरिएबल होता है जिसको हम बाद में रीअसाइन कर सकते हैं। ये फ़र्क होता है कॉन्स्ट में और ये फ़र्क होता है लेट में। ठीक है, अब इसको हम लोग रीडमी से भी पढ़ लेते हैं। रीडमी क्या बोलती है? चलो यार अब इसको खोल ही लेते हैं। अच्छा, वार में ये होता है, वार में ये फ़र्क होता है अगर एक नाम का हमने, अच्छा मैं इसको आपको वीएस कोड पे समझा देता हूँ, सही समझ आएगा। बेसिकली वीएस कोड पे मैं आपको समझा रहा हूँ कौन सी चीज़, स्ट्रांगली टाइप समझा रहा हूँ और लेट एंड कॉन्स्ट में फ़र्क समझा रहा हूँ वीएस कोड के ऊपर। ठीक है, और कौन सा होता है वार? वार में क्या फ़र्क होता है? वार में लिखूंगा, ठीक है, वार को मैंने नाम दिया यूज़र का, ठीक है, इज इक्वल्स टू कोई मैंने वैल्यू दी 22। अब मुझे बताओ वार को मैं क्या दोबारा यूज़र दे सकता हूँ? क्या ये मैं वार को दोबारा यूज़र का दे सकता हूँ? यूज़र का नाम चैट चेक करते हैं, दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि ये हमें रीडिक्लेयर करने में, ये रीडिक्लेयर करने देता है। इक्वल्स टू लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, ठीक है, तो ये एरर हट गया। वार क्या करता है? हमें रीडिक्लेयर करने देता है, जबकि लेट हमें रीडिक्लेयर नहीं करने देता। जब मैं लेट तो लिखूंगा मतलब कि अगर हम 2 दफा डिक्लेयर करते हैं और हाँ, कंसोल में भी तो लिखे हैं तो वार प्रिंट क्या क्या होता करता है? है? वार रीडिक्लेयर करने देता है, लेट हमें रीडिक्लेयर नहीं करता। तो ये फर्क है वार और लेट में। अब लेट, मैंने लेट लिखा है 22, अब मैं चाहता हूँ नहीं यार इसके अंदर कुछ और आना चाहिए, तो मैं इसको रीअसाइन किस तरह करूंगा? यूजर लिखूंगा, अब लिखूंगा 33। अब नेक्स्ट लाइन में जब इसको कंसोल करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? 344 आएगा, 22 आएगा, क्या चीज आएगी? आंसर करो, 344 आएगा या 344? बिल्कुल फिरदौस बिल्कुल ठीक आंसर अपना नोट। तो क्या आंसर है? 344। क्यों? क्योंकि उसको हमने रीअसाइन कर दिया था। बट अगर मैं इसकी जगह कॉन्स्ट लिख दूं तो क्या होगा?
अब क्या हुआ, लिखा हुआ है कैन नॉट असाइन टू यूजर बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। क्यों, अगर हमें वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट करना है तो हम उसके पीछे क्या लगा देंगे, कॉन्स्ट लगा देंगे, जिसकी वजह से हम उसको रीअसाइन नहीं कर सकते। तो ये फर्क है वार, कॉन्स्ट और लेट में। अब देखते हैं स्ट्रांगली टाइप क्या होता है। लेट बनाया, ठीक है, लेट बनाया, उसको मैंने लिखा यूजर इक्वल्स टू, अब ये मेरे पास में स्ट्रांगली टाइप नहीं है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इसके अंदर मैं नंबर भी लिख सकता हूँ, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, इसके अंदर मैं बूलियन भी लिख सकता हूँ। बट मुझे अगर इसको स्ट्रांगली टाइप बनाना है और मैं चाहता हूँ सिर्फ स्ट्रिंग है, तो मैं इसको डेटा टाइप क्या दूंगा, स्ट्रिंग दूंगा। अब क्या स्ट्रिंग ही आ सकता है इसके अंदर। अगर मैं इसके अंदर नंबर दूंगा तो एरर आएगा, अगर इसके अंदर मैं बूलियन दूंगा तो एरर आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने जब इसको टाइप स्ट्रिंग का दी है तो क्या होगा, स्ट्रिंग ही आएगा। स्ट्रिंग क्या होगा, मैं इसके अंदर अपना नाम लिख लेता हूँ। अच्छा, अब स्ट्रिंग का ये फायदा है स्ट्रांगली टाइप बनाने का, जब आप इसको रीअसाइन कर रहे होगे ना, जैसे हमने ऊपर देखा था लेट में आप रीअसाइन कर सकते हो, तो आप इसको जब रीअसाइन करोगे तो तब भी आप इसको नंबर नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि एक बार आपने इसको स्ट्रिंग दिया है। तो अब हम इसको सिर्फ क्या दे सकते हैं, रीअसाइन में कोई ना कोई नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसको दे देता हूँ अली। ये फायदा होता है स्ट्रांगली टाइप का। ठीक है, स्ट्रांगली टाइप में हमारे पास आ जाते हैं डेटा टाइप्स में आ जाती हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं स्ट्रिंग, नंबर, ठीक है, बूलियन। ठीक है, बाकी जो हमारे पास डेटा टाइप है वो अनडिफाइन आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रांगली टाइप हमारे पास ये तीन है। ठीक है, जिसके अंदर अपना डेटा दे सकते हैं। अनडिफाइन में हम कोई ना दें तो अनडिफाइन आता है। ठीक है, नल में हमें फिर नल ही देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि नल है। अननोन हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता। ठीक है, हमारी अननोन और एनी में ये फ़र्क होता है कि हम लोग को एनी में पता नहीं होता कौन सा डेटा आएगा, एनी में हम कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, जबकि अननोन में जब अननोन इसलिए देते हैं कि हमें आगे जाके पता चल जाएगा कि इसमें क्या डेटा आएगा, और वो डेटा टाइप दे के हम उस पर कोई ना कोई मेथड या कोई ना कोई चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो अननोन उस सिनेरियो में हम देते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी वो यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या कर दिया, स्टेप जीरो से लेके 00 से लेके 2 स्टेप कहाँ तक किए, 2 तक कर लिए।